बार देखा है, कई बार ऐसे वो एक्ट्रेसेस या फिर एक्टर्स चल रहे होते हैं ना साथ में, तो जैसे वो देखा था मैंने एक क्या है उसका, करीना कपूर ऐसे चल रही है दो एक्ट्रेस के साथ, और ओके। उसकी थोड़ा एक्सप्रेशन डल सा है, तो उस पे ऐसे कमेंट आ रहे, जलती है ये साली लोगों से, ऑफ देख रहे कोर्स। हो दिख रहा है जलन दिख रही, अबे नहीं ब्रो, शी इज जस्ट लाइक, जस्ट समझ रहे हो, अरे किसी का उसको पता एक्सप्रेशन है भी वो, नहीं था कहाँ पे क्या, उसको मुंह पे क्या कैमरा चल भी रहा है, नहीं अंदर पता है क्या कहाँ चल रहा है। होगा क्या होगा, वो अपने में कुछ सोच रही होगी कि मेरे पास दो जो 1,000 करोड़ रुपए है, उसका मैं क्या करूंगी घर जाके, वो कुछ अलग सोच रही है, उधर लोग अलग अपना एंगल लगा के उस पे कि भाई जलती है ये, उसको क्या मतलब। इट्स सीरियसली एंड कम ऑन यार, वो लोग एक पेड शो पे आए जहाँ पे यू नो कि एवरी एंगल, एवरी एक्सप्रेशन ऑफ यू इज गोइंग टू बी शॉट एंड डिस्प्लेड पूरे दुनिया में, तो करेक्ट डू यू करेक्ट, थिंक ओके, दैट ठीक है दैट्स ठीक है, स्टूपिड? वी गॉट द पर्सपेक्टिव, वी नीड अ फ्रेश पर्सपेक्टिव नाउ, थैंक यू सो मच प्रजक्ता, बाप। थैंक यू भाई, मयंक मयंक भाई, लेट्स गो। थैंक यू भाई। ऑलराइट, अब मैं समझ रहा हूँ ये गहराई में ये बात, नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग, लेट्स गो, लव टू प्ले चेस लिखा है दीपक भाई ने। ओ यो यो दीपक, दीपक भाई। समय भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ यार, एकदम यार। जो भाई आपकी वॉइस क्वालिटी से तो लग ही रहा है मेरे को आप मेरे बहुत बड़े फैन हो भाई, मेरे सारे फैन की आवाज इतनी खराब क्यों होती है मुझे समझ में नहीं आता भाई, इतनी गंदी आपकी एको आ रही है भाई, कुछ तो आपने हेडफोन लगाया है या तो बाथरूम में बैठे भाई हो आप। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। माय गॉड, ओ माय गॉड यार। अब तो इस ये वॉइस क्वालिटी के बाद तो मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ भाई, व्हाट अ वॉइस क्वालिटी भाई, आई लव यू, आई लव लव इट यू ऑलरेडी सो मच दीपक समय भाई, भाई, आई लेट्स लव यू गो। सो मच यार। अरे लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू, बस एक बार सुप्रीम कोर्ट को गे मैरिज अलाउ करने दे, मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ भाई शादी यार मैं करने। रायपुर में रहता हूँ, छत्तीसगढ़ में, डेफिनेटली लड़की मैं दिलाऊंगा यार। अरे 36 घर कर देंगे हम भाई वहां पे, 36 घर खोल देंगे हम वहां पे, शादियां कर करके, विल हैव सम फन बिफोर मैरिज। लेट्स गो दीपक भाई, क्या क्या ओपिनियन है आपका भाई, जो क्या सीन है भाई। माई लाइफ माई रूल्स यार। उनकी लाइफ है, उनको जो करने करो, हम भी तो करते हैं वैसा, है कि नहीं? भैंचो, तो फिर जज करने वाली जनता कहाँ है भाई, जो ट्वीटे कर रही है तब से भाई, वो लोग कहाँ बैठे बस हैं सब, अगर यहाँ पे ओपन माइंडेड मैच्योर ऑडियंस आई है अगर, तो वो कहाँ है, वो नैरो माइंडेड लोग जो हम ढूंढ रहे हैं इधर भाई। भाई एक चीज बताओ, आपकी भी 6-7 गर्लफ्रेंड है ना, आप भी तो 6-7 लड़कियों से चला रहे हो, तो वो भी ना किसी की वाइफ बनने ही वाली है, तो फिर क्या दिक्कत है? मैं कहाँ चला रहा हूँ, पर अगर मेरा फॉर एग्जांपल ब्रेकअप हुआ होता, हार्ट ब्रेक हुआ होता, यस आई हैव बीन इन दैट जोन की बहनचोद, अब मैं सिर्फ पेला पेली करूंगा यहाँ वहां जाके, बस चुदाई मचाऊंगा, मेरा ब्रेकअप हुआ है, वो नहीं है रजत सूद का एक शायरी है ना, दिल क्या था, बिगड़ गए थे इश्क में थोड़े बहुत, दिल टूटा तो फिर दिल तोड़े बहुत। आहा, आहा, क्या बात मजा है, आ गया। वाह क्या वाह बात वाह है, वाह। रजत सूद को फॉलो करें दोस्तों, बढ़िया शेर बढ़िया बहुत शेर। शानदार। तो वो होता ही है सबके लाइफ में, फेज आता है भाई ब्रेकअप के बाद, कि भाई अभी हो फेज बोलते हैं उसको हम, कि भाई मेरा हो फेज आ गया भाई अब, कि भाई अब मैं हो बनूंगा थोड़े दिनों के लिए, यहाँ वहां घूमूंगा भाई, लंडों पे चढ़ूंगा, या लंडों पे नहीं चढ़ूंगा सॉरी, जो भी जो भी रहता है भाई, सबका अपना अपना फेज रहता है भाई। तो उस फेज में, if I ever meet someone, if I ever in that phase, now right now I'm not, but if I ever go in that phase, but then I will find the person who I want to be with, and then I'll stop going in that phase and I'll be with them, and that I think is completely normal bhai. I still don't understand the controversy what it is about, man. इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया ना, उसी का रिजल्ट है ये। हो सकता है bro, I think also free internet is another issue I think. या All right, if we still don't have any counter povs, let's get okay, let's get Icky. इक्की ने बायो में अपने कवर फोटो में सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने क्या है, नाम, आई एम सो बैड विद द, कार्तिक आर्यन है शायद वो, यो इक्की भाई व्हाट्स अप हाय। ब्रो, इक्की व्हाई इज योर माइक लाइक दिस मैन, कैसे है? खराब है यार बहुत, मतलब मूड ऑफ हो गया यार, एकदम बीमार हूं मैं, उस पे भी मेरे को अरे मैं भी और बीमार रोना सा आ हूँ। रहा है आवाज सुन के यार। मैं भी बीमार हूँ। भाई आपका वो कर दो ना, हेडफोन निकाल दो ना यार आपके। अच्छा ईयरफोन निकाल दूँ? फिर मैं ऑफ कोर्स निकालो फिर ईयरफोन मैं यार, ऑफ कैसे कोर्स रिमूव द ईयरफोन व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, जस्ट रिमूव द ईयरफोन्स, जस्ट थ्रो देम इनटू द गार्बेज बिन एंड फायर, सेट फायर टू द डस्टबिन। फिर मैं कैसे सुनूंगी आपको? कान से, जिसमें ईयरफोन डाले हैं उसमें। फिर आपका आवाज गूंजेगा। तो बाथरूम से निकलो ना फिर, कमरे में बैठो अपने। कमरे में ही हूँ। हाँ निकालो हेडफोन 2 मिनट यार। हाँ बोलो। हाँ ये तो और खराब हो गई यार हाँ आवाज। तो मैं तो बोली थी कि मेरा तबीयत खराब है।
नहीं कोई नहीं। की जी क्या लगता है आपको, क्या हो रहा है ये देश की महिलाओं में, क्या हो रहा है आजकल? कुछ नहीं, सब पागल हो रही हैं। सब पागल हो रहे हैं? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अरे कुछ नहीं हो रहा है, बस यूं ही सबको कोई टॉपिक चाहिए तो सब बस कोई टॉपिक पे बातें कर रहे हैं। इतना बड़ा टॉपिक है दुनिया में भाई, वॉर चल रही है भाई, ये उस पे बात करो। अगर बेकार ही बैठी जनता तो उस पे बात करें भाई। तो उसके लिए तो उनको पढ़ना पड़ेगा ना। हाँ ये भी तो फेयर पॉइंट दिया भाई। क्रेजी रोस्टेड। Alright, so I guess again we have run out of counter opinions. Okay, let me try बट and get. Let me try बट and मेरा find. Let me judge the book by the cover, and let me try to understand who I think will give us the counter perspective. Okay, are you ready? Let's get the counter perspective according to me. Okay, okay. Who else? Who else is here? Let me look at the DP, and I will understand. All right. जितना मैं लोगों को जानता हूँ भाई, जितना लोगों से मैं मिला हूँ, मुझे लगता है ये भाई जो हमारे तीनों हैं, ये हमें देंगे कुछ काउंटर पर्सपेक्टिव भाई। दे विल इंक्रीज आवर इंटेलिजेंस टुडे। यो कृष्णा भाई। और दीपिका जो है ना 3-4 लोगों को डेट कर रही थी, तो उसमें जो मैरिड मैन थे ना, वो लोग उसमें आ गए, इसीलिए उसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। मैरिड मैन आ गए उसमें, मतलब मतलब अब जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है उसके साथ अगर वो डेट करेगी तो फिर उसका मैरिटल लाइफ खराब होगा ना। तो जो जिसकी शादी है उसने भी तो नहीं करना चाहिए ना यार। हाँ वही, इसीलिए तो उसको क्रिटिसाइज किया रहा है कि आपके तो शादी हुई नहीं और ऑलरेडी जिसका हुआ है उसके साथ अगर आप ये मतलब हाँ, ओह अच्छा, तो शी वाज बेसिकली डेटिंग सम मैरिड पीपल। कौन थे ये अब लोग? उसका नाम तो ऐसे मतलब आ रहा है लेकिन वो मतलब कंफर्म नहीं उस नाम पे। अरे तो बताओ यार, अब आपने इतना बड़ा लांछन डाला है तो कंफर्म भी नहीं है, आपने अरे ऐसे ही ऐसे तो कुछ भी मतलब बोल दोगे आप तो फिर। जैसे उस टाइम पे जो वो कर रही थी तो कॉकटेल का जो कुछ स्टार था ना, कॉकटेल मूवी का, उस स्टार के साथ वो हाँ उसका सा रिलेशनशिप था कुछ। अच्छा, तो उसकी शादी हो रखी थी? हाँ ये पक्की बात है ये हाँ भाई आपके पक्की पास? बात है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। ऐसे तो ऐसे वो अगर बंदे की अनमैरिड कहाँ? के साथ करता तो ये तो नॉर्मल है ना। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि पूरा मसला ये है कि उसने शादीशुदा लोगों को के साथ डेटिंग यस। करी। ओह अच्छा, और वो शादीशुदा लोग मेरे को, कैन एनीवन कंफर्म दिस? भाई आई एम नॉट नहीं श्योर, नहीं दिस इज सम न्यू इंफॉर्मेशन। हम श्योर है भाई, इसीलिए आपको आपको पता कैसे लेकिन ये? हम भी शो देखे हैं। और वो जिस फेज का बात करें ना उस टाइम का बता रहे हैं, कॉकटेल के टाइम का, जो कॉकटेल मूवी जब रिलीज हुआ था उसका मूवी में रोल भी उसी टाइप का थोड़ा मतलब जैसा वो बात कर रही थी, रोल भी उसी टाइप अच्छा, अरे वो तो मूवी का रोल तो अलग बात हो गई, तो एक्टिंग है। पर आप कह रहे हो कि जो कॉकटेल आपने वो का। एक बंद, लाइक इज दिस पब्लिक न्यूज़ या आप कहीं काम करते हैं, आप ऐसे नहीं हम भी डायरेक्टर ऐसे वायरेक्टर हैं मतलब कुछ? बहुत सारा जो ट्वीट वगैरह सभी देखे ना, उसमें से ये एक पॉइंट मेरे को ठीक लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। अच्छा, पर ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है बेसिकली। मतलब ऑलमोस्ट मतलब ऐसा लॉजिक तो लग रहा है कि यही है, इसी की वजह से तो उसको तो यू आर लाइक कि भाई वो होम ब्रेकर एनर्जी दे रही है, कि वो घर तोड़ने वाली एनर्जी दी है आपको, तो आपको पसंद नहीं आई वो। घर तोड़ने वाली एनर्जी नहीं है। आप मान लो किसी को भी ऐसे मतलब चाहे शादीशुदा हो चाहे अगर कोई अगर मान लो कि उधर सामने से अगर लाइन मिलेगा तो कोई छोड़ने वाला थोड़ा ही है। ये क्या बात हुई भाई, ये कैसी बात हुई यार? अगर आप शादीशुदा है तो आपको लाइन मार रहा है तो छोड़े आप यार, आप मत जाए उसमें अरे यार। लेकिन बॉलीवुड में ऐसा चकाचौंध इलाका में कौन इतना सोचता है। अच्छा मुझे आप बताओ, अगर आपकी शादी हो जाए भाई हाँ कृष्णा भाई। भाई, ठीक है, आप शादीशुदा हैं, अच्छे खासे हैं, आपके लाइफ में आए भाई दीपिका पादुकोण, आप पे लाइन मारे, कौन तो मना करेगा। आप उठेंगे या फिर मैं उठाऊं आपको नींद से? नहीं कौन मना करेगा। कौन मना करेगा? अच्छा आप नहीं मना करोगे? अरे दीपिका पादुकोण है भाई, कैसे मना कर सकते हैं। अरे भाई, और अभी बढ़िया यार, ये क्या डबल स्टैंडर्ड हुए भाई? आप दीपिका पादुकोण को जिस चीज के लिए नहीं मैं क्रिटिसाइज कहाँ कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। आप कह रहे हो, आप नहीं कर रहे हो नहीं मैं क्रिटिसाइज, तो बस आप वो पॉइंट तारीफ दे कर रहा रहे हूँ हो कि कुछ। ऐसा लोग सोच रहे हैं कि वो मैरिड मैन के साथ था इसलिए उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ऐसा नहीं अच्छा, तो करना है। आप क्या सोच रहे हो? आप क्या सोच रहे हो? लोग तो सोचते रहते हैं, आप अपना ओपिनियन बताओ, आप क्या सोच रहे हो? अब जैसा मेरे हिसाब से है कि अगर बॉलीवुड में ऐसा लाइफ कल्चर है, एक शादी ब्रेकअप फिर जैसे ये ऋतिक रोशन का भी था, इतना अच्छा था, फिर उसका ब्रेकअप हुआ, तो हम लोग ऐसा परसेप्शन बनाए हुए हैं कि बॉलीवुड में ये सब चल सकता है। लेकिन हम लोग का जो ऐसा जो नॉर्मल लाइफ है, जैसे मिडिल क्लास फैमिली बोल सकते हैं, उसमें ये सब चीज थोड़ा सा मतलब
वो हजम नहीं होगा ये ऐसा कल्चर। तो आपको बेसिकली प्रॉब्लम, आपको नहीं पसंद आया कि उसने जो किया? नहीं, बॉलीवुड के हिसाब से वो ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ये सब चीज नॉर्मल है। लेकिन जो हम लोग का जो मतलब लाइफ है, जैसे मिडिल क्लास जो मतलब नॉर्मल लाइफ है, वो सेलिब्रिटी लाइफ अलग हो गया ना वो। हाँ, तो हाँ, सेलिब्रिटी लाइफ में वो लोग का जो वहाँ पे वो सिचुएशन है, वो मतलब उसके हिसाब से वो नॉर्मल है। लेकिन तो आप कह रहे हो कि अगर आपके आपके कहाँ रहते हैं आप? हम यूपी में। मान लीजिए यूपी में आप जानते हैं एक बंदी है, एक लड़की है, हाँ, ठीक है, हाँ, वो उसका ब्रेकअप हुआ हाँ, है और उसने 3-4 लड़कों के साथ उसने ट्राई किया, टिंडर विंडर पे गई, बम्बल पे हाँ, गई, वो उसने फिर ट्राई आउट गलत है, किया, वो फिर उसने गलत है। वो हाँ, गलत है वो वो। मैरिड के साथ अगर वो कर रही है और उसको पता है। अच्छा, मैरिड हाँ भाई, मैरिड अगेन मैरिड इज द हाँ, मैरिड प्रॉब्लम। इज द प्रॉब्लम। अगर अनमैरिड है, अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड है प्रॉब्लम वो नहीं है। जो उनके साथ, व्हाट इफ कि शादी होने वाली है, बस रोका हो गया है, हाँ, तब भी प्रॉब्लम है। अगर तो उसको कंफर्म पता है कि भाई उसका हो गया है, तो तब भी तब भी प्रॉब्लम है, ठीक है। व्हाट इफ कि उसका भी जस्ट ब्रेकअप हुआ है जिस बंदे के साथ उसने किया है, जस्ट आज ब्रेकअप हुआ उस बंदे का जिसके साथ उसने किया, फिर ब्रेकअप हो गया तो फिर क्लियर हो गया ना कि भाई वो सिंगल है, फिर तो आप कर सकते हो ना। लेकिन अगले दिन अगर उसका फिर से पैचअप हो गया जिस बंदे के साथ उसने किया, फिर अब भाई इतना अनसर्टिनिटी डालोगे तो क्या जवाब देगा। तो बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड है, यू आर कॉम्प्लिकेटेड है सेइंग, पूरा। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो आपका समझ गया मैं पॉइंट, कि आपका मुद्दा है कि वो मैरिड, हाँ, ठीक है, बट लेट्स ट्राई टू वेरीफाई दिस इंफॉर्मेशन सून। ओके। बट yeah, it's a new perspective. Real भाई, what is your feeling on this? Real champ मेरे भाई। थैंक यू। देखो दोस्तों, बाय द वे कोई शर्माने की बात नहीं है, ओपिनियन कोई गलत नहीं होता भाई, सबका अपना ओपिनियन होता है। तो ये कृष्णा भाई का ओपिनियन था। अब रियल भाई का ओपिनियन गलत कब हो जाता है ना, जब तुम एक दूसरे की गांड मारते हो कि भैंचोद ये ओपिनियन है, ये सही है, ये गलत है। भाई दुनिया इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट ब्रो, एवरीवन सीज थ्रू अ डिफरेंट लेंस। वी गॉट टू रिस्पेक्ट एवरीवनस ओपिनियन एंड लिसन टू समय एवरीवनस भाई एक ओपिनियन। फैन, एंड हम भी आपके बहुत बड़े फैन है भाई। अरे लव लव यू यू। भाई, मेरी शादी हो गई है नहीं लेकिन। भाई, का तानिया कब शादी हुआ? नहीं भाई, ये कौन है? तानिया सचदेव। नहीं ब्रो, आप मेरी शादी थोड़ी ना उसके साथ हुई है ब्रो, गर्लफ्रेंड थे ना मेरी आपकी? शादी तो हुई है भाई, मेरी शादी हुई है हर्ष भाई के साथ यार। अरे हर्ष गुजराल। हर्ष गुजराल इज द गाय, अरे ही इज माय मैन। अभी वी आर जस्ट वेटिंग सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाए कि ये मैरिज अलाउ कर दें, फिर देखेंगे आप भी। अरे भाई ऐसा मत, तो रियल चैम्प भाई, ऐसा व्हाट्स अप? मत करो। ऐसा थैंक नहीं थैंक करूंगा, ऐसा गे मैरिज भी ना करें अब हम। नहीं भाई नहीं ऐसा क्यों नहीं करें? सर, ये गे मैरिज से क्या मेरे इशू है आपको हिसाब भाई? से ये जो एक प्राकृतिक जो चीज है इसके खिलाफ है ये। अच्छा, हाँ, प्राकृतिक चीज है। ये मतलब नेचुरली फिट नहीं है प्राकृतिक ये, इसीलिए। नेचुरली फिट हाँ, नहीं है ये, बट नेचुरली तो फिट है ना। अगर गांड में छेद है अगर, तो घुसा सकता है आदमी यार, अगर उसको मजा बट आ रहा है उसमें नाक तो। में छेद का नाक में भी डाल देंगे क्या? ऐसा थोड़ी होता है। पर अगर अगर है, अगर उतना छोटा है आपका, अगर आपको फेटिश है उसमें, व्हाई नॉट? द थिंग इज कि सबका अपना अपना है ना यार, किसी को पसंद है, किसी को लड़कियां पसंद नहीं आ रही, उसको मजा ही नहीं आया लड़कियों के साथ, तो क्या करे वो फिर फिर? भी जो झूठ मारे दिन भर। एक नेचुरली जो चीज फिट नहीं है वो चीज करने से मतलब ऐसा है ही नहीं, ऐसा बना ही नहीं है। मेल और पर फीमेल। वो नेचुरली उसका नेचुरली वो है ना, उसके लाइफ में नेचुरली वही आता है उसके लाइफ में, उसका खड़ा ही नहीं होता लड़कियों को देख के, उसका लड़कों को देख के नेचुरली खड़ा हो रहा है उसका। वो थोड़ी ना जानबूझ के कर रहा है कि बहनचोद मैं तो बस लड़के ही छोड़ूंगा अब। उसको अगर नेचुरली वो आ रहा है तो वो क्या करे आदमी? बट हमारा जो ये मतलब सोसाइटी है उस चीज को एक्सेप्ट नहीं ना करे। वो फॉरेन नहीं कल्चर सोसाइटी हमारे में हिसाब से अपना इंडियन कल्चर में नहीं है। हो सकता है ये फॉरेन कल्चर में हो, लेकिन अपना आप कह रहे हो गे लोग फॉरेन कल्चर है नहीं बस? नहीं, अपने कल्चर में ऐसा कभी ऐसा ट्रेडिशन देखा नहीं गया है कि मेल मेल से शादी करे। ये ज्यादातर हमको लग अपने रहा है ये फॉरेन कल्चर से ही आया है ये ज्यादातर। शादी वाला चीज ज्यादा आया। अच्छा ये तो है मानते हैं, लेकिन जो शादी वाला चीज है ये अपना इंडियन कल्चर से नहीं है, दूसरे कल्चर से उठ के आया है। क्या? अच्छा कि दो गे लोग की शादी नहीं होनी चाहिए आप कह रहे हो बेसिकली, दूसरा ये फॉरेन हाँ कल्चर है। तो अगर दो गे लोग पसंद, अगर दो इंडियन लोग हैं जिनको, जो गे हैं, जिनको शादी करनी है, जिनको पसंद है, तो वो दूसरे देश चले जाएं, इंडिया हाँ में उनके लिए जगह हाँ, नहीं है किसी। इंडिया के सोसाइटी में जगह नहीं है। पाकिस्तान चले जाएं वो लोग, पाकिस्तान हो, कहीं चले जाए भाई। कहीं कहीं फेंक दो उनको बाहर, समुद्र में फेंक देते हैं उनको। करेक्ट है, करेक्ट है, नहीं सही आंसर है, तो बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया भाई। ऑलराइट, लेट्स गो रियल चैम्प भाई। यू समय भाई, आपने मौका दिया आपके साथ बात करने का, भाई बहुत ऐसे खुश मत हूँ। करो यार, थोड़ा होमो हो जाएगा तो फिर कृष्णा भाई बोलेंगे हमको समुद्र में फेंकना पड़ेगा भाई। नहीं नहीं भाई, थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं ना यहाँ पे ना भैया अभी नया ही आया था ट्विटर पे। और मैं मेरी पहले अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे था, और मैंने जब आपने लास्ट टाइम स्पेस किया था ना, तो वो मैंने ज्वाइन किया था।
तो अच्छा, उसके बाद मतलब कि तभी से मैं आपको जानने लगा, उससे पहले मैंने नहीं देखा था, थैंक है यू ना। सो मच भाई। और उसके बाद से मैं मतलब कि आपका मैंने यूट्यूब पे भी देखा और वैसे भी देखा। तो अभी आज मेरा सेकंड स्पेस है और मेरे को सेकंड में ही आपका अपॉर्चुनिटी मिला आपसे इंटरेक्ट करने का, तो मैं बहुत खुश हूँ सच में। थैंक यू सो मच थैंक भाई, यू। बस मैं बाथरूम जाके आया 1 सेकंड। ओके भाई। ऑलराइट रियल भाई, क्या लगता है आपको भाई? व्हाट हैपेंड, व्हाट्स हैपनिंग? रणवीर दीपिका पे क्या ओपिनियन है मेरे भाई आपका? भाई पता है, दीपिका वाले मैटर में मुझे ऐसा लगता है कि दीपिका को इतनी ज्यादा हेट मिल रही है ना, एक रीजन ये है कि हर लड़का रणवीर वाली कहानी से रिलेट कर रहा है। मतलब हर तो नहीं, लेकिन 70% लौंडे ये कर रहे हैं ना, रिलेट, इसलिए। हाँ, प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना कि भाई अगर हमारे साथ ऐसा होता, नहीं, हमारी हमारे साथ गर्लफ्रेंड ऐसे मतलब ऐसा करती, ऐसे होता लगता है है। यार कि लाइक लड़की हमेशा बैकअप प्लान देखती है ना, कोई भी होगी ना, तो अपना फ्यूचर सिक्योर देखती है। तो वो देखती है कि बेटर ऑप्शन कौन होगा। और रणवीर का मैंने वो शादी, मतलब मैंने पूरा एपिसोड देखा ना, तो देखा कि रणवीर का वो शादी वाला वीडियो भी था, जिसमें रणवीर ऐसे अनाउंस कर रहा है कि आपने सोचा था क्या कभी मैं दीपिका से शादी करूंगा। उसका पापा बोलता, बचपन में मेरा बेटा बोलता था दीपिका से शादी करेगा। तो बचपन में बोल देता था। हाँ भाई, पूरे एपिसोड में था ये बात। तो रणवीर के लिए रणवीर को उस टाइम भी पता था कि भाई 3-4 जने और हैं जो कि दीपिका पे लाइन मारते हैं और दीपिका उनको अटेंशन दे रही है, तभी तो उसने बोला कोटिंग कर रही है, शूटर्स वगैरह थे उस टाइम भी थे। लेकिन उस टाइम उसको फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसके लिए दीपिका मेन मोटिव था। लेकिन अब धीरे धीरे 11 साल में भाई यार उसका करियर भी कहाँ चला गया, दीपिका बूढ़ी हो रही, इसको तो मिलते रहेंगे रोल। तो भाई बुरा लग गया होगा भाई करण के शो में। तो अब जनता पर उसको कहाँ ये कहाँ से नैरेटिव शुरू हुआ कि रणवीर को बुरा बुरा लगा? इसलिए कि जब रणवीर ने बोला ना कि क्या पहले दीपिका ने बोला था कि हम दोनों ओपन थे। लाइक ऐसा था कि शुरुआत के 6-7 महीने ऐसा था कि मैं भी देखती थी किसी और को, रणवीर भी मिलता था। अब मिलता था, लोगों ने उसको मिलने को बोल दिया सोना। पहली बात तो भाई मुझे पता नहीं चला ऐसा क्यों, कि अगर डेट पे जा रहे, कॉफी डेट पे भी जाते हैं भाई, जरूर नहीं सीधा डेट मतलब ओयो होता है, ठीक है। आई मीन सीरियसली, शी सेड कि हम औरों से मिलते थे, बात करते थे, तो उसका चीज हुआ। तो फिर 6 महीने तक ऐसे चला था, फिर दोनों सीरियस हो गए, तो किसी ने किसी और से मिलना बंद कर दिया था। तो रणवीर वही हाँ, बात रिपीट करता है कि करण को बोलते टाइम कोई जवाब देता है कि भाई मुझे पता, शुरुआत के 6 महीने तक 3-4 वो थे, शूटर्स थे जो कोटिंग करते रहते थे, ठीक है। लाइक वो 3-4 थे जो फ्लर्ट करते थे, दीपिका टेंशन देती थी, लेकिन 6 महीने बाद में कुछ नहीं हुआ, और 6 महीने तक दोनों सीरियस थे नहीं। दोनों सीरियस थे नहीं। हाँ, एग्जैक्टली, हाँ जस्ट एग्जैक्टली, डेटिंग कैजुअली। कैजुअली। भाई खतरनाक एक्सपीरियंस आपका यार, वीर सर अरे का। भाई एक्सपीरियंस की बात एक नहीं, सेकंड, एक मैंने सेकंड, तो कृष्णा बोला। भाई, आपका एको हो रहा है यार, आपका एक कृष्णा और भाई। है कृष्णा भाई। आपका म्यूट कर रहा हूँ मैं एक आपका बार, म्यूट कर कृष्णा। रहा हूँ मैं एक नहीं, बार। रियल नहीं रियल भाई, आपका रियल म्यूट भाई आपका। एको हो रहा है। रियल भाई म्यूट करो यार। ओके, अबे मैं हो गया करता हूँ हो गया, रियल को रियल भाई म्यूट। हो गया, म्यूट हो गया भाई। हाँ, हो गया, हाँ, करेक्ट हाँ, करेक्ट। हाँ, तो दे वर डेटिंग इन द फर्स्ट 6 मंथ्स, दे वर लुकिंग सीइंग ईच अदर। तो अब वही बेसिकली, तो आपका ओपिनियन क्या है अब वीर भाई? देखो मैं आपका बताता हूँ, ओपिनियन क्या देखो है कि यहाँ पे ना भाई कोई बुरा मत मानना, ठीक है। जैसे माना कि अमित यादव नाम का अरे बंदा है। कोई बुरा नहीं हाँ, मानता तो ब्रो, अमित यहाँ पे यादव यू बंदा, इट्स अ अमित सेफ यादव है। स्पेस टू से अमित योर यादव एक ओपिनियन। लड़की अपनी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में गया और एक लड़की से प्यार करने लगा भाई। पहली नजर में उसको लगने लगा भाई मुझे तो फाइनल ईयर तक ये बंदी चाहिए, मुझे मेरी जिंदगी का ये मोटिव है। इंजीनियरिंग गई माचुदा ने। ये कैसा मोटिव है? कॉलेज जाके पढ़ाई नहीं कर रहा है आदमी, अमित बाप फीस यादव है भर रहा भाई, है ये कुछ बेटा भी हो यहाँ सकता है, ये पे। बोला कि पढ़ाई गई माचुदा ने, बट मुझे चाहिए वो बंदी। ठीक है, तो फिर क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तीसरे साल तक आते आते वो बंदी और ये अच्छे से बात करने लगते हैं, और शुरुआत की 4-5 महीने वो देखते हैं ना, वो बंदी हर किसी से। भाई अटक गई आपकी आवाज। मेरी आवाज तो नहीं कटी ना? हाँ, अभी कट आ गई रही थी है। बीच में, जस्ट लाइक दैट गाइस। हाँ, तो मतलब शुरुआत में वो जैसे अमित के रिलेशनशिप में नहीं रहते, तो वो साथ में घूमने जाते हैं भाई, बट सबको बराबर भाव देती है। अमित को शुरुआत में तो भाई थोड़ा आपकी आवाज कट रही है भाई, बार बार। हाँ, मेरे कॉल आ गया था भाई, आप आई एम ट्रैवल सॉरी। कर रहे हो क्या कहीं पे? अमित को शुरुआत में तो बुरा नहीं लगता, लेकिन थोड़े दिन में नहीं भाई भाई, एक मेरा सेकंड कॉल वीर आ भाई, गया थोड़ा था। थोड़ा थोड़ा धीरे बोलो ना यार, आप बहुत तेज बोलते हो, आप इतने तेज बोलते हो तो मेरे को समझ नहीं आता आप क्या बोल रहे हो। थोड़ा आप धीरे से बोलिए ओके यार वीर ब्रो, भाई। ओके। तो हाँ, कहाँ पर था मैं, कहाँ तक सुनाई दी थी आवाज क्लियर? बंदा बंदी के पीछे था, 3rd ईयर तक आ गए थे, बंदा 2nd ईयर में रह गया था क्योंकि उसने पूरा हाँ, अरे लाइफ सेकंड ईयर बंदी में के नहीं पीछे रहा डाल था दिया भाई, था। उसकी भी ग्रोथ हो रही थी बंदे की, क्योंकि रणवीर अच्छा, की भी उसकी तो भी हो ग्रोथ रही थी होती है भाई, ना। फिर क्या मैनेज कर रहा है आदमी भाई, देखो यार, क्रेजी, हाँ, इससे दोनों सीखो चीजें आदमी मैनेज से। कर। अमित है। तो हाँ, उसके बाद में क्या होता है, 4-5 महीने जब दोनों बराबर भाव दे रहे होते हैं ना भाई, लड़की सबको भाव दे रही है, अच्छे से बात कर रही है। लेकिन जब अमित और वो सीरियस हो जाते हैं ना, तो वो लड़की किसी से बात करना बंद कर देती है। पास्ट कुछ भी हो बहन, जो मैं तो बात ही नहीं करना चाहता पास्ट के बारे में। जब उस टाइम अमित को प्रॉब्लम नहीं थी, तो बाद में जब अमित गुस्सा हो गया क्यों बोल रहा कि 4-5 जने थे, उस टाइम भी तो गुस्सा कर सकता था ना अमित। तो रणवीर उस टाइम भी तो उन 3-4 जनों पे गुस्सा कर सकता था ना, लेकिन बाद में करेक्ट क्यों कर करेक्ट। रहा है, मेरा उसने ये अभी भी ओपिनियन है। अभी कहाँ किया गुस्सा, की उसने गुस्सा किया? हाँ, थोड़ा उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। अरे एक्सप्रेशन से क्या होता है वीर भाई यार, आप
आप खुद भी क्रिएटर हो ना यार शायद। ऐसे तो भाई मैं तो बोल दूंगा भाई वो अपनी मूवी में गालियां पड़ रही थी इसलिए सिंपैथी के लिए कर रहा, बट ऐसा होता नहीं ना। नहीं, पर मैं कह रहा हूँ कि एक्सप्रेशन तो बंदा अगर बैठा है कहीं पे यार, वो कैमरा से इतना यूज्ड टू है, वो बोर हो गया है, वो नहीं देख रहा है उस समय से, 1 सेकंड के शॉट से आप कैसे गेस कर सकते हो कि उसका भाई वो कह क्या, वो व्हाट वाज ही फीलिंग, समय राइट? भाई, भाई इवन दैट्स वाई मैं तो बोल रहा हूँ कि दीपिका को इतनी हेट क्यों देनी। हेलो समय भाई, हाँ, करेक्ट। सो यू आर अगेन विद माय ओपिनियन ना, कि अपना भाई ओपिनियन दीपिका को सेम है हेट बेसिकली। क्यों देनी, मैं तो ये करेक्ट, हाँ करेक्ट, करेक्ट, उसके सेम पास्ट सेम से ओपिनियन। रिलेटेड चीजों को उठा के दीपिका को हेट दे रहे हैं भाई। हाँ मानता हूँ हेट देने के बहुत सारे रीजन है जैसे जेन्यू वाला, बट हाँ, अगर हेट देना है तो सही वाले रीजन से दो ना भाई। हाँ कि जेन्यू वाले से दो, हाँ, उसका हाँ, वो हाँ, एड से करेक्ट। दो भाई, बट ये क्या चीज हुई यार। ये क्या चीज, कोई बंदी अगर डेट कर रही है तो इसमें गलत गलत क्या है? अभी लेट्स थ्रो दिस बैक टू कृष्णा। कृष्णा जी इज कमिंग इन, लेट्स गो कृष्णा भाई, कैन यू टेल अस योर ओपिनियन नाउ? हाँ वो जो आप पूछ रहे हैं ना कि वो एक्सप्रेशन सिर्फ दिया था। हाँ, हाँ, उसने व्हाट्सएप भी किया था क्या आपको, भाई बुरा लग रहा है कृष्णा नहीं भाई, नहीं क्या बताओ? नहीं नहीं, उसमें जो था ना वो रणवीर सिंह बहुत गुस्सा भी हो गया था, और दीपिका पादुकोण उसी वीडियो में बोली भी है कि वी विल चैट लेटर। अच्छा, ये भी हुआ है? हाँ आपने ठीक से नहीं देखा, ऐसा मैंने बोली देखा ही है। नहीं है ब्रो, मैं तो अभी अरे सुन मुझे रहा हूँ। और इंग्लिश की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी हाँ कृष्णा उसमें भाई, वो वरना मैं बोली भी है कि वी देखता। विल चैट लेटर, मतलब उसको अभी उस पे अभी डिस्कशन बाद में करेगी, ऐसा बोली, इसीलिए लोग वो मतलब सोच रहे कि वो गुस्सा किया। हाँ, अच्छा, अच्छा, ये भाई मुझे ये कृष्णा भाई अलग ही कुछ लेके आ रहे हैं भाई, नया नया इन्फॉर्मेशन इसमें यार। अरे नहीं कृष्णा नहीं भाई भाई, स्लो आप स्लो देखो, मोशन में देख। मैं जो देखा हूँ वो क्लियर बता रहा हूँ, ऐसा बोली है वो। भाई भाई, बहुत आप कृष्णा भाई, एक रिक्वेस्ट है आपसे यार, प्लीज आप कहीं पे आपके अगर रहेगा टीवी वीवी पे, लैपटॉप पे, वो वाला पार्ट लगाओ ना ऑडियो में, हमको सुनना है यार, यहाँ पे मजा आ रहा है भाई। हाँ ठीक है लगाता आप हूँ। ढूंढो ढूंढो, हम तब तक करते हैं, बकचोदी करते हैं तब तक। ठीक है ठीक है। ठीक है। लव यू भाई कृष्णा भाई, ऑल्दो आई नो यू आर अगेंस्ट गेज। थैंक यू भाई। अच्छा, बढ़िया भाई। हम क्या क्रेजी है भाई, लाइक वी हैव सच डिफरेंट ओपिनियंस भाई, बट ये क्या हार्ट भेज रहा है भाई, रियल अच्छा भाई, समय हाँ। भाई आपने अपना ओपिनियन दे दिया, हाँ, मैंने दे दिया ब्रो, मेरा ओपिनियन यही है कि जितना मुझे पता है कि इफ शी सेड समथिंग लाइक आई वाज डेटिंग 600-700 200 people before Ranveer Singh or whatever she said, but that's okay, right? Everyone goes through a phase where they are figuring it out. वो लोग डेट करते हैं एक दूसरे लड़की को, लड़कों को, जब तक उनको वो नहीं मिल जाता जो उनको चाहिए, जो उनको पसंद है, जिनके साथ उनकी बैठती है सही से, एंड एक बार उनकी बैठ जाती है, फिर वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, तो उसके बाद बट then इसमें it's एक like then you are चीज committed. समय भाई, इसमें एक चीज ये भी है कि उनको ना ये सारी चीजें पब्लिकली ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। हर कोई एक्टर तो नहीं बन सकता, लेकिन उनको ये सारी चीजें नॉर्मल लगने लगेगी, बट ये चीजें तो ये नॉर्मल नहीं है क्या, डेटिंग, लोगों लाइक को डेट भाई करना एक बात नॉर्मल नहीं है बताओ क्या? ना, ऐसा नहीं, देखो मैं बताता हूँ आपको, वो चीजें अफोर्ड भी कर सकते हैं, वो चीजें कंट्रोल भी कर सकते हैं, उनके पास इतना पैसा है ना कि भाई वो जो एक बार 6 साल डेटिंग करेंगे ना, तो उनको घर वाले भी कोई दिक्कत नहीं देंगे। यहाँ पे भाई तुम अपने साथ रिलेशनशिप अपने घर वालों के साथ शेयर कर दो, पता चल जाएगा भाई, एक इन जनरल बात हाँ, बता तो रहा हूँ। घर वालों के साथ सब कुछ शेयर क्यों करना है भाई? मैं दिन में भाई 2 बार ऑब्वियस बात हिलाता है हूँ, यार, मैं थोड़ी उनका ना उनका तो पापा पता को चलता कॉल है करता हूँ यार। कि पाप हेलो आप पापा, दूर बैठे हो समय हिलाने भाई, जा आप रहा दूर हूँ। बैठे हो, जो 9 to 5 जॉब करता है उससे पूछो। तो उसको भी बताना क्यों हर चीज कि भाई मैं इस लड़की को, कभी डेट तुम करते हो तो अब तुम्हारा रिलेशनशिप अगर उतना स्ट्रांग है पेरेंट्स के भाई साथ, तुम नहीं। उनको हर चीज शेयर कर रहे हो, दैट्स ग्रेट, बट फॉर एग्जांपल इफ व्हेन आई वाज डेटिंग हियर एंड देयर, व्हेन आई वाज ऑन दीस डेटिंग एप्स और समथिंग, हम्म। दैट टाइम अगर मैं कोई लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, चैटे हो रही है, तो मैं थोड़ी ना मम्मी को दिखा रहा हूँ, ये अरे देखो चेट मम्मी, क्या बात मम्मी इसकी चेट नहीं लेने भाई वाला हूँ मैं कल। मतलब उस वे में नहीं बोल रहा समय भाई। मैं कह रहा हूँ कि भाई दीपिका का अगर तो अब भाई आदमी पब्लिक या था ना औरत सारी अभी, चीजें, दीपिका का तो लाइक पब्लिक था ना कि भाई पेपराजी वगैरह भी कवर कर लेते हैं ये सारी चीजें, तो उसके घर वालों को पता था। अगर 6 7 रिलेशनशिप का किसी के घर वाले को पता चल गया, पता ना, कोई बताना थोड़ी चाहेगा, लेकिन पता चल गया तो फिर वो सारी चीजें नॉर्मलाइज नहीं कर सकते, मैं उस वे में बोल रहा हूँ। बाकी भाई दस भाई मुझे दस रखो मुझे तो 20 रखो। लगता है कि तुम जितना यू गो आउट देयर एट द करेक्ट एज ना, अगर तुम पहले ही जाके 4-5 लोगों के साथ, 6 लोगों के साथ ट्राई करके फिगर आउट करो बेस्ट कौन सा है, फिर लॉन्ग रन में तुम्हें हर रिलेशनशिप के ब्रेकअप के बाद यू गेट टू नो मोर अबाउट योरसेल्फ, राइट? कि भाई मुझे ये चीजें नहीं पसंद, ये चीजें पसंद है, ये चीजें मुझे नहीं पसंद, ये पसंद है, राइट? हर ब्रेकअप के बाद आदमी खुद के बारे में सीखता है। तो अगर तुम 4-5 ब्रेकअप या 4-5 डेट के बाद तुम सीख जाते हो कि भाई मुझे ऐसी लड़कियां नहीं पसंद, मुझे ऐसी लड़की पसंद है, मुझे ये पसंद, तो देन व्हेन यू फाइनली मीट द पर्सन, देन यू आर इन अ मच बेटर स्टेट टू टेक दैट डिसीजन, रादर देन रशिंग इट कि भाई पहली लड़की मिली, डेट हो गया शुरू, और रिलेशनशिप सब हम खुद को चेंज कर लें इसके लिए, और बाद में शादी के 4 साल बाद, बच्चों के बाद ब्रेकअप हो, उसके मतलब वो, इट्स मच बेटर टू गो थ्रू दिस रूट, आई फील। नहीं? नहीं भाई, इसमें सबके सबके ओपिनियन है। हाँ, ऐसे तो करेक्ट है। हमारे अगर इससे पहले वाली पीढ़ी देखे जाए, इससे पहले वाली
जनरेशन देखी जाए, उन बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिन्होंने पहली बार देखा था अपने हस्बैंड को, अपनी हाँ वाइफ को, वो भी हाँ साथ में रहे ना लाइफ टाइम, उनका तो ब्रेकअप नहीं हुआ, उनको करेक्ट तो सोचने समझने की जरूरत नहीं। वो सारी चीजें मैटर करती है, आपके पास कितनी करेक्ट अपॉर्चुनिटी है, पैसा कितना है, उस हिसाब से लोग है ना तकलीफें ढूंढने लगते हैं कि करेक्ट करेक्ट अच्छा वही है ना, तो बेसिकली वही है ना, बात तो वही होगी कि सबका अपना अपना है, राइट, कि अपना अपना एवरीवन ओपिनियन, जितने मुंह सब उतनी बात। सबका अपना अपना लाइफ है, सबकी अपनी अपनी वो है। मेरा मेरा तो अभी दोस्त है, उसने उसने भी वही वाला अरेंज मैरिज में भी वो वाला किया उसने, कि भाई मुझे पता ही नहीं मेरी गर्लफ्रेंड वो शादी किसका होने वाली है। अब मालूम चला वहां खोलेगा मुंह और वहां निकलेगा ये कृष्णा भाई निकलेंगे वहां से। कुछ भी हो सकता है भाई लाइफ में, पॉइंट इज एवरीवन इज डूइंग देयर ओन थिंग मैन। मैं इस स्टेज में हूँ लाइफ में कि भाई मैं आई एम लाइक ठीक है, आई वुड लाइक टू डेट अ कपल ऑफ पीपल बिफोर आई मीट द फाइनल वन, बट राइट नाउ तो आई एम कमिटेड, बट इफ आई एवर वर टू ब्रेक अप आई वुड डेफिनेटली गो एंड डेट 3-4 पीपल एंड बी लाइक भाई अब मुझे सीरियस रिलेशनशिप से हो गया है, मैं रहा हूँ 4-4 साल 5-5 साल, अब मुझे जाके थोड़ा फन करना है, मैं आई एम इन दैट स्टेट, बट आई एम श्योर लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे नहीं भाई मैं तो सीधा धर्म पत्नी ढूंढूंगा अब। आई एम श्योर ऐसे भी लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं भाई मैं तो मम्मी पापा के इशा जो मम्मी पापा बोलेंगे उससे शादी करूंगा। एंड एवरीथिंग इज ओके एंड नो वन शुड जज ईच अदर फॉर पर्सनल चॉइसेस इज व्हाट आई फील भाई। आई फील कि हाँ भाई सब लोग ट्रैवल करो भाई, सब लोग मेहनत करो खुद पे, एंड आई होप कि वेर एवर यू आर इन लाइफ यू गाइस make money, you guys take care of your parents, you guys travel the world, because when you travel the world you will see, when you go to other countries and you go outside you'll see, oh there are so many cultures, oh there are so many types of people, oh there are so many ways of life, and not nothing is correct or wrong, there is सबका अपना अपना तरीका है भाई जीने का यार, जो जैसे तुम जीते हो वैसा सबको जीना जरूरी नहीं, जैसा सब जीते हैं वैसे तुम्हें जीना जरूरी नहीं, तुम्हें अपनी एक ढूंढनी है स्पेस एंड खुश रहना है, मेरे को लगता है। क्यों भाई वीर भाई? सिंपल ही इतना ही सोचना चाहिए। लाइक ऐसा भी है ना भाई कि अब जो घर वालों के पार्टनर ढूंढने में, अगर तुम्हें कोई तुम्हारे पार्टनर के रूप में कोई जज करे कि भाई इसने ऐसा पार्टनर चूज किया, चाहे कैसा भी हो, चाहे दीपिका हो, चाहे फिर वो अ, लड़का हो लड़के हो, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि जो सही हो वही करना है, ऐसे ना फिर समय भाई की तरह 4-5 लड़कों के साथ ट्राई करो। भाई मैं करूंगा 4-5 लड़कों के साथ ट्राई भाई, मैं हूँ, मेरे को है फीलिंग्स भाई, मैं बाइसेक्सुअल हूँ भाई। फिर वो लाइफ इज अनफेयर जैसा एक एपिसोड वो डाल देना उन्हीं के साथ। वाइफ इज अनफेयर। नहीं पर वो सही है वाला ब्रो वीर एपिसोड भाई। मैंने हैं? क्या क्या क्या, क्या कुछ बोल वो तारीफ जो कर रहे थे आप भाई, हाँ मेरे को हाँ बात में भाई जाना पड़ेगा, सीरियसली, तारीफ करोगे वो तो। उस एपिसोड का ऐसा सीन है का, कहीं से भी उठा लो, 1 मिनट देखोगे तो कहीं ना कुछ जोक निकल ही जाएगा। कहाँ से भाई ये ऑटो कहाँ जा रहा है, वहीं ले जाओ। भाई बोलते रहो बोलते रहो, बस भाई भाई हो बोलते गया। बोलते रहो, हो गया नहीं भाई मेरा भाई भी। नहीं भाई, समय भाई नहीं नहीं नहीं। थैंक यू वीर भाई, थैंक यू सो मच भाई, वेरी नाइस ठीक है भाई, पर्सपेक्टिव, मजा आ गया आपसे बात करके भाई वीर भाई, टेक केयर। सेम ईयर भाई। ओके ओके, वो अरे वो कहाँ गया भाई, वो गे हेटर, वो कहाँ गए हमारे दादाजी? दादाजी कहाँ गए यार, दादाजी गायब हो गए यार, दादाजी तो गए थे नीचे वो ढूंढने के लिए यार वो क्लिप। भाई यार आई मिस हिम यार, कहाँ हो कृष्णा भाई, प्लीज सेंड रिक्वेस्ट यार, आपके बिना इस स्पेस में मजा नहीं यार, कहाँ गए, कहाँ गए वो देश से बाहर निकालने वाले गे लोगों को। अरे यार कोई नहीं, मजेदार ब्रो। आई थिंक द मैटर इज क्लोज्ड, आई थिंक वी ऑल अग्रीड, कंसेंसस इज हियर कि भाई लिव एंड लेट लिव। किसने कहा था ये भाई? हिटलर ने कहा था शायद, नहीं हिटलर ने नहीं कहा था, पता नहीं किसने तो कहा था, लिव एंड लेट लिव। ऑलराइट, what else, let's get some people now to just chill. 1300 people guys, just follow me bro, otherwise I will come to your house and make you swallow me. You better follow me or you swallow me, do one of them. All right Vanshika, what is up? All right, we have one guy जो तब से thumbs down ही दिखा जा रहा है मेरे को भाई, ऐसा क्या हो गया है इसको भाई, why is he so sad man, why are you showing me thumbs down DY tweets? You better talk to me bro, you better tell me with words, not emojis. नीरू भी thumbs down दिखा रही है। Anyway, we have Vikram bhai here. हेलो समय भाई, कैसे हो? Hello Vikram bro, I think हमने पहले बात करी हाँ, right? बात किया था एक बार, गणेश चतुर्थी के दिन। आप तो Yes sir, how are you? I hope you're healthy हाँ, bhai. आई एम फिट एंड फाइन। आप सुनाओ कैसे हो? बहुत सही bro, I'm also good. I'm just waiting for this guy who's trying to send me request but वो आ नहीं पा रहा है। ठीक है, कोई नहीं। आपने आपका क्या opinion? Let's get a new opinion if someone has. दीपिका रणवीर। Yes sir. पता नहीं यार, दोनों ही अपने अपने सही सैंपल लोग हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। बहुत ही सही भाई, what a great opinion. Let's go.
वंशिका को लेते हैं भाई। विक्रम जी गाइस, इफ यू डोंट नो, ही इज अ फिल्म मेकर, इज अ वीडियो क्रिएटर, यू कैन फॉलो हिम ऑन YouTube। हमने आपसे पहले बात करी है विक्रम भाई, तो आई विल, since you unless you want to add something, we will then let you go भाई। हाँ ठीक है, अभी कुछ नहीं है, अभी के लिए बस इतना ही। ठीक है ब्रो, I'll get you some other time, we'll have a long conversation। yo वंशिका, what is up? अच्छा, कोई ऐसी लड़की है क्या जो ऑपोजिट ओपिनियन रखती है यहाँ पे कि भाई दीपिका गलत कर रही है? आई वांट टू सी दैट आल्सो भाई। वो नहीं देखा मैंने अभी तक। अच्छा है, नीरू है, नीरू को लेते हैं भाई, नीरू को लेते हैं भाई। हेलो हेलो नीरू, हेलो नीरू, आप म्यूट हो। इफ यू ट्राइंग टू स्पीक देन जस्ट क्लिक ऑन अनम्यूट। यार नीरू यार, ओपिनियन रखना है सबको, माइक ऑन करना नहीं रखना है बस सबको। भाई माइक ऑन करना नहीं आता लोगों को भाई, कैसे यार? हाउ, मतलब इंडिया इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन टर्म्स ऑफ टेक यार। आई थिंक ऑलरेडी वी आर द बिगेस्ट थिंग भाई। दुनिया में डरते हैं लोग, पता है हमारे इंडियन से, इंडियन स्कैमर से खौफ है दुनिया में भाई। लूट लेते हैं यूएस में लोगों को हम, आईटी या कॉल करते हैं आईटी सेंटर से भाई, और तुम्हें एक माइक नहीं ऑन करना आ रहा है? शर्म आनी चाहिए नीरू आपको यार। ग्लोबली दबदबा है हमारे लोगों का यार, हैक वैक कर देते हैं हम लोग यार लोगों के फोन वोन। अरे आप 2 मिनट तो दो मुझे, मेरी एक्चुअली कॉल आ रही है। 2 मिनट लगते हैं यार अनम्यूट करने में नीरू? अरे पर कॉल आ कोड लिख रहे हो क्या आप? नहीं, मुझे कॉल आ रही थी दूसरी साइड से, तो उनको अच्छा तो फिर ठीक है भाई, सॉरी माय बैड। हाँ व्हाट्स अप नीरू, व्हाट्स योर ओपिनियन? तब से आप बोल रहे हो कि आपका काउंटर ओपिनियन है, बताइए। नहीं, बिकॉज आई एम सपोर्टिंग दीपिका। मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल भी गलत है। दीपिका ने एक एक जनरल स्टेटमेंट दिया था, बट रणबीर का जो रिएक्शन था ना, उससे ये थोड़ा, ये जो स्टेटमेंट है थोड़ी वियर्ड हो गई। पीपल जस्ट स्टार्ट जजिंग हर। वो जस्ट सिंपली एक ओपिनियन दे रही थी जब करण ने उससे क्वेश्चन आस्क किया था। अच्छा तो यू आर सेइंग कि भाई रणवीर ने अगर बेटर एक्सप्रेशन दिया होता तो मजा, But तो he अच्छा, did तो that. उतना He just हेट said नहीं like आता। what when he just said it that. तो उस अच्छा ही सेड तो दैट। ये, हाँ, तो उससे ये जो बात है वो कॉट हो गई। वो एक रैंडम स्टेटमेंट दे रही थी जब करण उससे बात कर रहा था। तो मुझे नहीं अरे लगता यार मुझे कि अब एपिसोड देखना पड़ेगा यार, अब तुमने हाँ इतने कुछ इसमें डाल दिया ना इंट्रिकेसीज, आई विल हैव टू वॉच द एपिसोड टू प्लीज फॉर्म प्रॉपर देखो, लाइक ना। प्लीज आप देखो। मुझे नहीं लगता कि दीपिका कहीं पे भी गलत है, क्योंकि ये होता है ये नहीं, रणवीर सिंह को पता नहीं था क्या वो उस मोमेंट तक कि दीपिका वाज आउट हैविंग कैजुअल रिलेशनशिप्स व्हेन ही वाज विद हर? बिकॉज वो उन्होंने कोई भी कमिटमेंट नहीं करी थी एक दूसरे के तो साथ। रणवीर सिंह को नहीं पता था इस बारे नहीं में? पता था। अच्छा नहीं पता उसको, उसको करण, कॉफी विद करण पे जाके हाँ, पता चला? जब उसने रिएक्शन दिया, उसके रिएक्शन से पता चल रहा था कि उसको नहीं पता था। अरे भाई बीटी भाई बेचारा को तो दुख हुआ होगा फिर तो। हाँ, आप एक बार वापस से सारा एपिसोड मैंने देखा ही नहीं एपिसोड, वापस से क्या, मैंने एक बार नहीं देखा एपिसोड। मैं तो बकर करने आया यहाँ, तो ट्रैक्शन लेने आया मैं अच्छा, तो। तो आप क्लिप्स देख के जज कर रहे हो? हाँ मैं बस वो देख रहा हूँ, क्लिप्स भी नहीं, मैं बस ट्रेंड देख रहा था। मैंने कहा आज क्या ट्रेंड है, इजराइल पैलेस्टाइन में बात करेंगे तो बसड़ हो जाएगी, तो लेट्स ट्राई द नेक्स्ट बिग थिंग, दीपिका रणवीर। हाँ, बट पर मुझे नहीं लगता है दीपिका रॉन्ग है। वो एक रैंडम स्टेटमेंट है, बस एक रिएक्शन से वो थोड़ी हाईलाइट हो गई है, और कुछ नहीं है। हाँ बढ़िया भाई, हाँ, ये देखना पड़ेगा भाई मेरे को आप अब। देख के आओ। तो ऐसे तो बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अच्छा ओके, लेट्स अज्यूम कि भाई रणवीर सिंह को उसी वक्त पता चला हाँ, कि व्हाट, कि भाई मैं तो सीरियस था, तू 4-5 लोगों के साथ थी। पर ये देखो, अब शादी से पहले क्या होते हो वो एक अलग है। हर बॉय गर्ल कुछ ना कुछ होता है सबका। बट शादी के बाद आप कितनी लॉयल्टी रखते हो, दैट मैटर। करेक्ट करेक्ट, अब पर अब मुझे लगता है लड़की कि जब अगर आज अगर उसको उसी वक्त पता चल रहा है तो वो तो दीपिका को, उसको उधर ही नहीं बताना चाहिए था ना। दीपिका को कम से कम घर पे बता के आना चाहिए था पर वो उसको, अच्छा हाँ, सुन हम जा रहे हैं शो पे, पर वो एक कि ब्रेकअप से निकली है, तो उसको थोड़ा सा, मतलब जैसे आप देखो, सपोज करो आपका बहुत बुरे वाला ब्रेकअप हो गया है, फिर उसके बाद हाँ आप किसी पे भी ट्रस्ट करने से डरोगे ना। तो वो होता है, हाँ वो हाँ, शी करेक्ट शी करेक्ट। जस्ट वांना बी फाइंड आउट द गाय हु इज गुड फॉर हर, एंड लेटर ऑन शी डिसाइडेड शी हैज टू गेट मैरिड और नॉट।
तो ये करेक्ट बट आई एम सेइंग कि भाई अगर अगर मैं लाइक यू सेड इन दिस एग्जांपल, अगर मैं मेरा ब्रेकअप हुआ होता गंदा वाला, हाँ फिर मैं जाता यहाँ टिंडर विंडर ग्राइंडर जो भी होता है उस पे सब पे मैंने डाउनलोड करता है ऐप वैप सब, स्वाइप राइट मारता, टिंडर प्रीमियम खरीद के राइट 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 मारता, दो दो आईडी बनाता, खुद को राइट स्वाइप मारता, खुद के साथ मैच करके हिला के सो जाता, जो भी मैं करता पर यार। आप एंड उसके बाद मैं बोला फाइनली ना एक फाइनली एक पर लड़की को मिलता मैं। आप हेलो हेलो एक और एक सेकंड, फाइनली मैं एक लड़की को मिलता एंड देन आई वुड लाइक ओके यू नो व्हाट आई एम गेटिंग सीरियस विद दिस गर्ल, तो आई थिंक मैं उसको उस वक्त इतना तो बता देता, या फिर उस वक्त नहीं तो एक दो महीने के बाद कि बाय द वे सुन, जब हम मिले थे उसके बाद भी मैं 3-4 लड़कियों के साथ घूमा था, लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे तू पसंद है तो अब मैं तेरे साथ घर बसाना चाहता हूँ, बच्चे पैदा करना चाहता हूँ तेरे हाँ साथ। वो अलग है बट लाइक देखो आप मैं ये नहीं करता कि मैं शो पे ले जाता उसको नेशनल टेलीविजन पे और उसको बोलता बाय द वे जब तू सीरियस थी ना मैं तो 4-5 घुमा रहा था यार, मेरी सॉरी। ओपिनियन थोड़ी आपसे अलग है। मेरा ये है कि देखो आप अपने पेरेंट्स के घर में होते हो, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप क्या करते हो क्या नहीं है ये आपकी खुद की लाइफ है। व्हेन यू कमिटेड विद समवन तब आपको उसके साथ लॉयल्टी रखनी चाहिए, और जैसी जैसी आप उसकी लाइफ है या जैसे उसके थ्रू आपको जीना है, यू शुड बी लाइक दैट। आपको करेक्ट पहले करेक्ट आपने क्या किया वो पहले का है, सब कर हाँ वो तो पहले का है ना, मैं तो बस बता रहा हूँ कि थोड़ा तो वो तो बता, थोड़ा तो क्लैरिटी बस दे आपसे दे, अगर वो दे देती, अगर इफ दिस इज द केस, इफ रणवीर सिंह इज फाइंडिंग आउट ऑन करण जो ऑन कॉफी विद करण की when he was committed she was not, then that's a little sad for हाँ Ranveer Singh, देन man. इट्स इशू। मतलब she could have just told him beforehand, like after 3-4 months, yeah, before marriage की, by the way पहले जो एक महीना था ना उसमें मैं थोड़ा कर रही थी, चिल कर रही थी अब, बट आई थिंक उसने बताया होगा यार, उसने कहा, उसने कॉफी विद करण पे बताया सीधे। जब उसको पता है कि रणवीर सिंह भी एक हार्ट ब्रेकअप से निकला था और वो भी निकली थी, तो मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने आपस में डिस्कशन करी होगी। और मैं अच्छा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? करो। आप जब जब ऐसे डिबेट कर रहे हो कुछ है, आप कुछ कुछ वर्ड बड़े स्ट्रांग यूज करते हो, थोड़े बैड भी अबे माँ चुदाए स्ट्रॉन्ग वर्ड्स लो भाई। ना। थोड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है बात सुनने में। तो माँ चुदाए फिर यहाँ पे मत आया करो बहनचोद, मैं तो ऐसा ही हूँ भाई, अगर अनकंफर्टेबल हो रहा है तो जस्ट डोंट कम ब्रो, जस्ट डोंट कम भाई। मैं अब खुद को बदलूं क्या यार तेरे लिए भाई, रैंडम लड़की के लिए इंटरनेट पे बहनचोद, मैं अपनी बंदी के लिए ना बदलूं खुद को भाई, मैं बदलूं अभी माँ की चूत भाई, ऐसा ही हूँ भाई मैं अभी। अगर अनकंफर्टेबल हो रहा है, नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट फकिंग स्ट्रीम ब्रो, जस्ट गो टू द फकिंग नेक्स्ट स्पेस। माँ की चू बेटे, माँ की चू बेटे। ऑलराइट ब्रो, आई एम लाइक दिस ब्रो, ठीक है। इफ यू देखो यही होता है, अगर तुम अनकंफर्टेबल हो just go, just leave, don't change others, man. No, I'm not your friend, I'm not your homie, I'm a random guy on the internet. Just fucking go to the next one, bro. All right, next one. All right, all right. Yo Avni, what the fuck is up Avni? हेलो 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 कैसी है बहनचोद अवनी मेरी दोस्त? बस बस एकदम सब बढ़िया रात रापचिक भाई कैसी है भाई अवनी, क्या चालू है भाई दुनिया में, क्या चालू है बता यार यार, दुनिया में फटाफट यही अपडेट लोग दे। पागल हो गए भाई दीपिका रणवीर के पीछे। भाई इतने नन्हे लोग भाई नेक्स्ट लेवल। भाई सब लोग एक्चुअली शायद ट्रैक्शन ही, जैसे मैं भी आया ना आज, मेरे को था कि भाई मेरे को पता है मैं ये टॉपिक डालूंगा ना तो 1000 वॉचिंग तो आएगी भाई, वही हो रहा है, 1200 लोग देख रहे हैं। अगर मैं वही करता अभी कि भाई जरा बात करते हैं लाइफ एंड गोल्स के बारे में, आई एम श्योर 300 से ज्यादा लोग नहीं सुन रहे होते, तो आई थिंक पीपल आर जस्ट डूइंग दैट, trying to find the next traction for their Twitter. And I think I think majority of the people who are tweeting about this just want the traction of it, man. भाई मैं बता रही हूँ ये लोग ना, लोगों से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि सेलिब्रिटी कपल भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स वाली चीजें कर रहे हैं, बस उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। खुद 4-4 टिंडर डेट पे जाओगे और उसमें कोई एक पसंद आ जाए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बंदी ने उठ के बोल दिया, बंदे ने बोल दिया, तो बिल्कुल एकदम फट के 4 हो रखी है सबकी भाई मुझे लगता है वही हो गया भाई, अंगूर खट्टे है भाई। हाँ वो तो है ही यार। मैं कह रही हूँ कि पूरा भी अगर स्क्रिप्टेड था ना शो और 10% भी रियल था, तो 10% भी तुम कहाँ से ढूंढोगे इतना रियल ना, सही हो है, ही नहीं। पर अब हो गया भाई, अब मेरे को बोर हो गया है टॉपिक यार, आई थिंक हमने इस टॉपिक को पूरा निचोड़ दिया भाई। अब कुछ नया टॉपिक शुरू करते हैं भाई, बता हमास के बारे में बात करनी है क्या अभी? नहीं गांड पड़ जाएगी भाई, अभी कुछ अच्छी बात करते हैं इधर, रुक जा क्या बात करें भाई,
तू बता भाई, टॉपिक दे यार अरे फटाफट, मेरे मेरे को पास ये 10 मिनट। बताओ ना, अभी यूके का टूर कैसा रहा यार, उसके बारे में क्यों नहीं कर रहे हैं हम बात? अरे बहुत सही था भाई, क्या बताऊं तुम्हें भाई, लंदन डायरीज, लंदन डायरीज करते हैं इसका नाम। अरे एकदम, मैं तो भाई बहुत आंखें खुल गई भाई वहां जाके भाई। मैं जल फूक के राख हो गई थी जब मैंने तुम्हें वो हैरी पॉटर वाले स्टोर पे देखा भाई था, तुम्हें तुमने पता है, कल तुम्हें आइडिया भी नहीं, एज अ मिडिल क्लास मैन हु ग्रू अप होल लाइफ टूटी फूटी इंग्लिश बोल बोल के सीखी मैंने। अब लाइक व्हेन आई वेंट देयर नो इन द फ्लाइट, और वहां पे क्योंकि इंग्लैंड में उनकी जैसे हमारी हिंदी है, उनकी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है, वहां पे गरीब आदमी भिखारी आके मेरे को बोल रहा है, एक्सक्यूज मी सर, आई एम लिटिल हंग्री, कुड यू गिव मी सम पाउंड्स प्लीज। और मैं, आदत ही नहीं है ना इतनी बढ़िया इंग्लिश में कोई बात करे ऐसा आदमी, तो मैं उसको दे रहा हूँ भाई, मैं 20-20 पाउंड दे रहा हूँ गरीबों को इधर। फिर मैं सोच रहा हूँ बहन चोद, एक सेकंड यार, एक जस्ट बिकॉज वो इंग्लिश में बात कर रहा है मैं उसको, गरीब आदमी को पैसा दे रहा हूँ। एंड होमलेस मैन, जो मैं कश्मीरी, मैं खुद होमलेस हूँ, मैं क्या पैसा दे रहा हूँ इन लोगों को, इनकी वजह से तो मैं होमलेस हुआ हूँ। मैंने लिए भाई गरीबों से पैसे वहां जाके। सुन रहे हो इंडिया वालों, अगर तुमको 20-20 पाउंड चाहिए तो जाके भाई मैं यूके बता रहा हूँ दोस्तों, अगर तुम कभी गए ना इंग्लैंड या लंदन गए ना, तुम थोड़ा शौक, तुम लोग डरना मत उनकी नेक्स्ट लेवल इंग्लिश से। जैसे हमारी हिंदी है वैसे उनकी इंग्लिश है, उनको बोलो हिंदी में बात करके दिखाओ, नहीं कर पाएंगे भाई। मैं बहनचोद पता है, वो आई, मैं फ्लाइट में बैठा, एरोस्टेस आई, मेरे को बोल रही है वुड यू लाइक बॉटल ऑफ वाटर। मैं मना ही नहीं कर पाया उसको यार। मैंने बोला इतना बढ़िया बोल रही है, दे दे, अब पिला दे पानी, अब क्या बोलूं मैं, 4 बोतलें पी के बैठ गया भाई मैं गाड़ी उधर उसमें। वुड यू लाइक अ बॉटल ऑफ वाटर। कैसे आदमी मना करे ऐसी इंग्लिश को यार। पर देन लेटर लेटर तक फिर मैं नो नो बोलना सीख गया भाई। ये बड़ा अच्छा दुख किया हुआ भाई, यार, वो जब 20 भिखारी आया ना, पाउंड दे के। आई एम लिटिल, और उसने ऐसे किया यार, आई एम लिटिल हंग्री सर, यू नो, आई हैवंट हैड फूड सिंस 2 days, could you give me some money man, I would like to eat some food। तो मेरे को एकदम वो हो गया, क्योंकि मेरे को आदत है उसकी, भैया 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 दे दो ना, भैया 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 दे दो ना, भैया भैया। तो मेरे से वो एकदम कल्चर शॉक बैठ गया मेरे को उधर जाके। यार सबसे फनी तो वो रहता है कि आप किसी के साथ भी जा रहे हो, ये मांगने वाले जो आ जाते हैं, उनमें सबसे कॉमन डायलॉग है कि आपकी जोड़ी बनी रहेगी। हाँ, यहाँ पे कैसा कि जोड़ी सलामत रहेगी, आपको दुआ ही देगी। उधर सीधा ही ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आ गया भाई वो। I don't have a place to sleep tonight. I would like to rent this apartment. It's costing me 20 pounds. I'm just collecting funds for that, man. तो मैं अंशुल एकदम ही रोने ही लग गया भाई। मैं इतने पैसे बांटे, मैंने अभी देखा, कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैंने भाई, 20-30 हजार रुपए दे दिया भाई गरीबों को उधर। अरे रे रे, बताओ, देख रहे हो इंडिया वालों, बेकार हो तुम लोग, 2-5 रुपए के लिए मर रहे हो, 20-30 हजार रुपए वहां भाई पे वहां इंडिया ऐसे दिखा ही रहा चले है। भाई, पाउंड दे दिए 20 पाउंड भाई, 100 रुपए का तो पाउंड होता है, दो कितने हो गए 20 पाउंड, 2000 रुपए हो गए भाई, बताओ भाई। नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। और शोज कैसे गए, शो घूमे तो तो बहुत खूब सही गया ना? भाई, बहुत मजा आया ब्रो, शो में आई हैड लॉट ऑफ फन ब्रो, इट्स द सेम इन अपनी देसी ऑडियंस, ऐसा नहीं कि लंदन में शो किया तो अंग्रेज आ गए भाई। एक बंदे ने मैसेज किया था मेरे को, भाई अंग्रेजों की गांड मार देना। मैंने कहा भाई उनकी साफ नहीं होती ये तो नेक्स्ट लेवल शिट है। भाई, उन वो लोग भैंचो पानी ही नहीं लगाते यार इतना। पता है, मेरे को समझ गया कि भाई उनका खाना तीखा नहीं है ज्यादा, राइट, तो इसलिए उनको कभी गांड में पानी की जरूरत नहीं पड़ी है। तो वो लोग पेपर से चल जा रहा है उनका भाई, उनको कभी खिलाओ घर में आके, इधर लाल मांस खिलाओ कोई, उसके बाद पानी नहीं बर्फ मांगेंगे वो सीधा, यू हैव सम आइस मेट, आई वुड लाइक सम आइस। गरम मसाले के कॉन्सेप्ट से इन गरम लोगों मसाला खिलाओ को। उनको, खड़े मसाले खिलाओ, बिरयानी खिलाओ, फिर जाओ इंग्लैंड वालों को देखो भाई, हर हर जेट स्प्रे ही जेट स्प्रे होगा हर कमरे में भाई। ये भी ठीक है, लेकिन मस्त था यार, मैंने तो सारे स्टोरीज देखे तुम्हारे, सब बढ़िया, एकदम लग रहा था कि फुल एंजॉय कर रहे हो वहां पे, मस्त। बहुत मजेदार, बहुत मजेदार, मतलब वहां पे काफी कुछ सीखने की भी चीजें हैं, काफी कुछ चीजें ये भी हैं कि भाई आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन। मेरे को लगता है इंडियन लोग ना बहुत शातिर लोग हैं, हम लोग बहुत स्ट्रीट स्मार्ट हैं भाई। जो भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है ना, वहाँ के लोग स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि उनको कभी होने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। जुगाड़ बेसिकली, जिसको जुगाड़ बोलते हैं हम, जुगाड़ नहीं आता वहां ज्यादा लोगों को, हमको जुगाड़ आएगा भाई, हम जुगाड़ करके पहुंच जाएंगे कहीं भी। भाई इंडिया वाले बहुत जुगाड़ी हैं, इसमें तो बहुत कोई जुगाड़ है शक भाई, नहीं। हम बहुत स्मार्ट लोग हैं भाई, हमको अपने आप पे फक्र होना चाहिए भाई, वी आर फकिंग क्रेजी। वी आर लाइक, वही होता है ना, हर देश के लोग का अपना स्ट्रांग पॉइंट होता है, अपना वीक पॉइंट होता है ना। आई थिंक फकिंग जुगाड़ एंड स्ट्रीट स्मार्टनेस इज आर लाइक स्ट्रांग सूट। एट द सेम टाइम आई थिंक थोड़ा जजमेंटलनेस एंड नैरो माइंडेडनेस इज आर वीक सूट। बट उसके अलावा वी हैव मेनी स्ट्रांग सूट्स। आई रियलाइज्ड कि भाई मैं एक बंदे को मिला उधर एक ट्रेन में, ठीक है, ऐसे ही बैठ गया भाई वो मेरे साथ, कह रहा है कैन आई सिट हियर मेट। मैंने कहा यार सिट सिट ब्रो।
तो वो आया, वो उसने वो समझा रहा, कह रहा है व्हाट डू यू डू, मैंने कहा आई एम अ कॉमेडियन। तो उसने देखा मेरा इंस्टाग्राम, देखा उसने, देखा 6-7 लाख फॉलोवर है, तो उसने फॉलो किया और फिर वो ये सब करने लग गया मेरे को कि ओह इट मस्ट बी इजी राइट कॉमेडी। मैंने कहा नहीं नहीं इट्स नॉट सो इजी लाइक मेनी पीपल ट्राई, नहीं होता सबसे। कह रहा है यार नहीं यार इसमें क्या करना है, कॉमेडी तो सिंपल है, जाओ स्टेज पे जोक मारो। मैं कहा नहीं होता है भाई, करियर बनाना इज नॉट इजी। तो कहता है कि अरे अगर तुम सब काम वाम छोड़ के कुछ भी करो ना तो इजी होता है। मैंने कहा पर इतना प्रिविलेज सबके पास नहीं होता ना। मैंने प्रॉपर डिस्कशन हुई हमारे, मैं कह रहा हूँ कि यार कुछ लोग होते हैं जिनके माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकेला बेटा है, कोई छोटे शहर से है, कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पैशन के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा है। 2-3 बार ओपन माइक किया, फिर काम करना है, पैसे कमाने हैं, घर पे मम्मी पापा है, कोई बीवी बच्चे लेके बैठा है, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, नहीं नहीं कर सकता। तो वो कह रहा है वहां से अबे ये फैमिली वैमिली में क्या रखा है, जब कोई कबूतर एक अंडा देता है, फिर वो जब वो कबूतर बड़ा होता है वो चले जाता है भाई, दैट्स हाउ लाइफ इज एंड वी शुड नॉट केयर अबाउट एनीवन बट आवरसेल्व्स। हम अकेले आते हैं अकेले जाते हैं। मैंने कहा बहन चोद, यहाँ तो बहुत ही कोल्ड लोग आए हैं भाई, मतलब समझ रहे हो कि वहाँ ज्यादा वो है नहीं, मैंने देखा कि फैमिली इमोशंस एंड का उतना वैल्यू नहीं है आई थिंक, है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ये हाँ कि भाई relationships तो इमोशनली थोड़ा कम है वो लोग, पर उनको बस पैसा बनाना है फटाफट, फेमस होना है फटाफट। आई थिंक दैट वो हमारा स्ट्रॉन्ग सूट है भाई, कि हम लोग बहुत फैमिली वाले रिश्तों वाले लोग हैं एंड आई आई रियली लाइक दैट, आई रियली मी मजा टू, आता है। मुझे भी अपने कल्चर में ये चीज बहुत पसंद है दैट वी बहुत आर, पसंद है। हाँ, इमोशनली इन्वॉल्वड इन ऑल ऑफ आवर ये क्या रिलेशनशिप्स। बात हुई भाई, माँ बाप ने मैंने पैदा किया, 10 साल फी भी भरी तुम्हारी, तुम्हारी टट्टियां साफ करी, अब तुम बड़े होके बोल रहे हो भाई बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट लाइफ। भाई ख्याल रखो उनका यार, सर्कल ऑफ लाइफ है, एक दिन तुम बुढ़े होगे बहन, तुम्हें भी कोई चाहिए होगा भाई। भाई मैं जब शादी के लिए लड़के देख रही थी, मेरे को एक लड़का ऐसा मिला था जिसने ऐसी बकवास की थी मेरे से भाई वो। लड़के, एक सेकंड अवनी, यू आर गोना गेट कैंसिल, हाउ कैन यू, शादी से पहले लड़के कैसे देख सकती है तू, यू हैव टू सी द लड़का एंड डायरेक्टली मैरी हिम। अरे जाओ, ये सब जो बकवास कर रहे हैं ना दुनिया में। लड़के कैसे, हाउ कैन यू सी गाइस बिफोर यार मैरिज। आई डिड एंड आई अगर कोई कैंसिल करना चाहता तो कर दे कैंसिल, ऐसी रहती। तो ये था। पर उसके अलावा उनकी उनकी फिर स्ट्रॉन्ग सूट भी है, उनका मौसम इतना बढ़िया था, उनकी स्ट्रीट्स इतनी सुंदर थी, वहां पे ऐसा नहीं था कि ढूंढना पड़ रहा है अच्छी बिल्डिंग ढूंढने के देखने के लिए। हर बिल्डिंग सुंदर लंदन में, चलने में इतना मजा, मैं रोज 15-20 हजार स्टेप्स चढ़ाऊं रोज, और ऐसा लगा ही नहीं कि मैं थक गया। वहां पे कैब वैब बहुत कम मतलब लोग यूज करते हैं, इट्स अ वॉकिंग सिटी, लाइक सब लोग चल रहे हैं यहाँ वहाँ, चलने के लिए फुटपाथ बने हैं बढ़िया से, और एकदम यूनिफॉर्मिटी है रोड्स में, वो सब है, मतलब बहुत बहुत अच्छा था वो एस्पेक्ट, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आई वाज एक्साइटेड टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड जस्ट रोम द सिटी, मजा आ रहा था मस्ट बी अ गुड फीलिंग, मतलब आई कैन फील दैट एक्साइटमेंट इन योर वॉइस यार। अभी। इट वाज सो मच फन, इट वाज, बट मेरे को याद आई घर के खाने की और ये सब, पर इट वाज अ लॉट ऑफ लेकिन फन। सबसे बड़ी बात तो तुम बता ही नहीं रहे हो कि पिक्चर तो अच्छी नहीं आई लेकिन। अरे फोटो तो उसने हक दिया यार, कैमरामैन, एक तो वो उस शो में अलग ही मेरे को बीटी हुई, वो तो मैं बाद में बताता हूँ। वो ऑर्गेनाइजर ने एक बहुत बड़ी बीटी दी, पर ठीक है वो हो गया, वो रात गई बात गई हो गया, पर मजा आया, शोज में मजा आया, ऑडियंस को बहुत मजा आया, मेरे को बहुत मजा आया। आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, आई लॉट ऑफ फ्रेंड्स देयर, जो लोग मेरे गए थे मेरे स्कूल कॉलेज लाइफ से, जो लंदन में थे, उनके साथ मिला। एंड उनके लिए भी प्राउड मोमेंट था ना यार, कि भाई उनका भाई जो जिनके साथ हम साथ में रहते थे कॉलेज में, अब मैं भाई शो वो कर रहा हूँ, वो आ रहे हैं, हम लोग चिल कर रहे हैं, कसिनो जा रहे हैं, पैसे उड़ा रहे हैं, शराबे पी रहे हैं, मजा कर रहे हैं, लाइफ जी रहे हैं भाई। So it was like a fun nostalgic session with a lot of college friends also. So it was a nice experience, yeah. It was one of the experiences that I would like to do many more times, many more places. I felt very grateful, तो इसलिए मैंने वो सेंटी पोस्ट डाला, फिर इंस्टाग्राम पे थोड़ा रोया देख मैंने कि भाई क्या हो रहा है जिंदगी में, मजे आ रहे हैं। तो दैट्स नॉट, मेरे को बाद में थोड़ा बीटी हुआ वो डालने के लिए, पर अच्छा हुआ मैं डाल दिया, मजा आया। नहीं नहीं, अच्छा हुआ डाल दिया ऑफ कोर्स, मतलब अभी तो तुम कह रहे थे कि अच्छा लगता है ये चीज जो हमारा हाँ, इमोशनल पर थोड़ा मेरे को इमोशन। लगता है कि ऐसे इंटरनेट पे थोड़ा अपना वल्नरेबल साइड दिखा के ना, तुम थोड़ा ऐसा सॉफ्ट दिखा रहे हो खुद को, बट आई डोंट गिव अ फक एनीमोर मैन, आई एम हु आई एम। ऑफ कोर्स अगर उस बंदी के कहने पे अगर तुम गाली देना बंद नहीं कर रहे हैं तो किसी का सोच के इमोशनल होने में क्या फर्क पड़ता माचुदी पड़ी है, जस्ट इन केस यू आर स्टिल लिसनिंग ब्रदर। है। नहीं नहीं, इट वाज फन एंड वही मैं कह रहा हूँ ना कि यू शुड, आई होप एवरीवन डज मेक्स इट इन लाइफ एंड यू ऑल ट्रैवल यार। मुझे बहुत ट्रैवल करना है, मेरे तो पहला लाइक यूके था, इससे पहले मैं दुबई गया हूँ, दुबई में तो इंडियंस ही आते, और कजाकिस्तान गया हूँ, वहां तो ठंडी थी पूरी, पर आई रियली एंजॉयड इट एनीवे। सही है यार, अपनी नाइस टॉकिंग टू यू ब्रो, हाउ आर यू डूइंग? सेम यार, ऑल किसी गुड। और को भी बुला लो यार अब। ठीक है, किसी और को बुला लेता हूँ मैं, बाय बाय, थैंक यू बाय। गेटिंग द हिंट। ऑलराइट, लेट्स गेट चिल इंसान।
दोस्तों सब लोग मुझे पहले फॉलो करना और वो नोटिफिकेशन ऑन कर देना भाई। मैं बार बार बकचोदी करता नहीं हूँ तो तुम्हें कोई स्पैम नहीं आएगा मेरे से। पर जब भी मैं स्पेस पे आऊंगा वी कैन हैव फन गाइस टुगेदर। I don't tweet much after the abortion incident and I just do spaces now. I find it much more mentally calming, peaceful. Okay. Who else? London Diaries भी हो गई भाई। क्या बातें करते हैं। आओ डालते हैं इसमें कैप्शन डालते हैं chill sesh। Let's get to know what the people are up to in the world. Gaurav bhai is next. Yo Gaurav, what's up? और समय भाई क्या हाल चाल? भाई life is good भाई। आप बताओ। बस तुमने टॉपिक चेंज कर दिया, अब कुछ मिल नहीं रहा। बताओ आपको अगर उस टॉपिक पे बात करना करें why not? क्या लगता है दीपिका is a slut or what according to you? नहीं, पहली बात तो यार वो नीरू बेकार बोल के गई। रणवीर सिंह को पता था, तुमने एपिसोड नहीं देखा बट उसे पता था वो। अच्छा उसे पता था, ऑफ कोर्स उसे पता था, वही मुझे लगा ही ऑफ कोर्स सेड के भाई 4 लोग थे, मैं गिनाऊं कौन थे? सो सबको याद होगा ये। जो भी थे भाई 4 लोग। अरे जो भी थे यार, ऑब्वियसली वो साला जो भी रिलेशनशिप से आई होगी, रणबीर वाला था कोई भी था, उसके बाद उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो गए थे तो ऑब्वियसली वो देखेगी। तो यही है ना, तो बेसिकली मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है। बेसिकली एक बंदा आया, उसने कहा कि भाई वो जिस लड़कों के साथ थी ना वो सब शादीशुदा थे भाई, इसलिए इशू हुआ। ये कह रही है कि तुम्हें यार थोड़ा ना वो बता जो रही आके वो वही तो वो जो ये कह रही है, नीरू कह रही है कि वो जो लड़की थी ना, वो क्या बोला था उसने अभी कि उसको पता नहीं था, उसको करण जौहर पे पता चला। तो अब यही होता है ना, सबका अपना अपना फिर गलत ही कुछ फॉर्म हो जाता है भाई। पॉइंट इज जस्ट रिलैक्स ब्रो, जस्ट चिल, नो वंस कमिटेड अ क्राइम मैन। और क्या, अपना गॉसिप भी सब चाहिए, देखना भी हर एपिसोड है, फिर बकचोदी करनी एकदम ही वही बन गए हैं भाई सब, ससुराल वाले नहीं होता जो ससुराल सिमर का यार ऑडियंस। वो कौन बंदा बोल रहा था कि वो अमीर हैं, वो कर सकते हैं? अरे यार तुम करो, अमीरी कहाँ से आ गई अरे भाई वही है छपरी लोग का वो नहीं दुनिया होता का क्या? भाई। दुनिया में अलग अलग तरीके के लोग हैं गौरव। आई कॉल देम अनएक्सपोज्ड। मेरे को पहले बहुत लगता था, मैं डम बुलाता था लोगों को, दैट दिस गाय इज डम। आई डोंट से डम एनीमोर, आई से अनएक्सपोज्ड। कि भाई दिस गाय हैज नॉट सीन एनफ वर्ल्ड टू से शिट लाइक गे लोग इंडिया में नहीं होने चाहिए, ऐसा बोला एक बंदे ने आके भाई। बताओ। तो नाउ यू कांट कॉल हिम डम, ही इज जस्ट अनएक्सपोज्ड, नथिंग लाइक। उसने उतना चीजें नहीं देखी, उतने लोगों से नहीं मिला, उसके जो भी लाइफ में डिसीजंस है, ही हैज नॉट सीन एनफ थिंग्स एंड ठीक है, इट्स लाइक ओके, इट्स अ न्यू ओपिनियन। यू मीट माय ग्रैंडफादर समडे भाई, वो तो क्या क्या बोल देगा तुम्हें। तुम लोग बोलोगे कि भाई क्या आदमी क्या बोल क्या रहा है, तुम सबके तो भी दादा ऐसे ही होंगे। Our grandparents are not dumb, they are just unexposed to this world and that's okay. Everyone has their own opinion. और क्या, चलो हो गया था ये टॉपिक तो आई थिंक। बढ़िया यार। गौरव भाई क्या चल रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है लाइफ में यार सर्दी खांसी जुकाम अभी तो, उसके अलावा तो अच्छा सेम। कुछ नहीं, बाकी अभी। पैसा कैसे कमा रहे हो भाई? पैसा यार मैं इंजीनियर हूँ, 70 घंटे काम नहीं करता बट जितना। अरे ये क्या हुआ है, कुछ नया ये भी हुआ है ना 70 घंटे काम वाला भी कुछ? यार वो इन्फोसिस चेयरमैन नारायण मूर्ति, तो उसने बोला कि इंडियन यूथ को 70 घंटे काम करना चाहिए टू मैच एज पर इकोनॉमिक स्टैंडर्ड। अरे यार दे तुम 70 घंटे मतलब हफ्ते में दिन में कितने घंटे? हफ्ते में 70 घंटे साला देना 3.5 लाख है। तो अभी कोई तो ट्वीट पढ़ रहा था मैं, अगर आर वाइज कैलकुलेट करो साला 49 रुपीज पर आवर बढ़ता है यार भाई। तो कुछ भी नहीं है भाई। 59 रुपीज। अरे मनरेगा के मजदूर को 59 रुपीज पर आवर, मनरेगा के मजदूर को 45 मिलता है भाई। 59 रुपीज, दैट्स इट। अगर 70 घंटे काम भाई मैं अभी गया था लंदन में, मैं लंदन में कसिनो में पोकर खेलने गया था, तो मेरी पीठ दुख रही थी, तो मैंने मसाज वाला बुलाया, तो वो बंदा आया, उसने मसाज किया 10 मिनट का, उसने हर 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 मिनट का वो 100 रुपए ले रहा था भाई। लो हर मिनट का 100 रुपए लिया है मसाज वाले ने, जिसने मेरी पीठ दबाई जब मैं पोकर खेल रहा था भाई। सही है यार, देखो फिर भाई how many hours is that? 70 hours a week is how many hours a day? 70 by 7, that's 10 hours a day. नहीं 7 दिन तो नहीं, सैटरडे संडे ऑफ रहता है ना, तो अच्छा सैटरडे संडे 5, so 70 by 5. I wish I had this much maths bro. 70 by 5 कितना होता है भाई? 12 होता है क्या? नहीं 60 होता है, 13 14 होता है। 14 घंटे दिन में कह रहा है काम करो, तब हम जाके इकोनॉमिक फ्रंट पे बाकी दुनिया से मैच करेंगे साला। उसको बोल इक्विटी दे मार्च, और फिर इक्विटी दे अरे वही तो किसी ने कैलकुलेट करके बता रखा था कि इतना बनता है यार, तो मजदूरी कर लो भाई। अगर
यार ये क्या बात हुई भाई, इतना घंटा दिन भाई, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है ब्रो। हाँ, अरे और भाई 10 साल से पता है इन्फोसिस 3.5 लाख दे रही है पर बंदे को, इन्फ्लेशन का भी कुछ लेना देना नहीं। तो ठीक है, वही वो बात ठीक नहीं है यार, भाई। अनएजुकेटेड वो दादाजी की उम्र के हो गए हैं ना, तो अब उनको हाँ वो भी बुढ़ा हाँ, आदमी, उसको क्या पता है दुनिया में चल क्या रहा है, असली में थोड़ी उसको पता है ग्रास रूट पे क्या चल रहा है। वो कर रहा है अपना, वो कमा रहा है हाँ, करोड़ों, खुद का टाइम तो निकाल लिया प्रिविलेज से 40 बोल रहा है घंटा वो। काम करके, अब ऊपर हैं तो हाँ 70 घंटे बोल रहे हैं, तो ठीक है, अपनी लाइफ बढ़िया टाइम निकल गया उनका तो। हाँ, अब वो बुढ़ापे में कुछ भी बोल दे यार, इससे भी खराब चीज बोल दे, उसको क्या ही है, तो मरने वाला है वो तो कुछ सालों में, 10-20 सालों में। और पर सही है ब्रो, डोंट वर्क सो हार्ड मैन, और भाई नॉट फॉर इन्फोसिस एटलीस्ट। अगर करना है मेहनत तो भाई अपने पे करो यार, घर वालों पे करो यार, अपने लाइफ पे करो। हाँ नहीं करता भाई मैं, बात वो चिल क्या मैं भाई, नहीं करता। आप काम ही नहीं नहीं करते हो? मतलब उतनी मेहनत नहीं करता, जितना करना है उतना करता हूँ, जितने में मुझे लगे कि सैलरी सेटिस्फाई हो रही है उतना ही करता हूँ। कौन से कॉलेज में भाई आप? मैं यार अमृतसर से पढ़ा हुआ हूँ, कोई कॉलेज कोई था गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। खतरनाक? अरे इट्स अ नाइस कॉलेज, माय फ्रेंड डिड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अरे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वो बेकार ही है। उसके साथ उसको भी कंडोलेंसेस दे देना, ऐसे कुछ। नहीं भाई, अभी वो मस्त है भाई, अभी ही इज गॉन टू दुबई। ओह नाइस, हाँ, उबर चला रहा है वहाँ पे। ओह और बढ़िया, हमसे ज्यादा कमा रहा है भाई। ऑफ और कोर्स, क्या, एंड ही डजंट वर्क सो 10 hours a day also। हाँ तो बढ़िया है। और बताओ भाई, अमृतसर अच्छा में सही शो है करो यार भाई, कभी। चलो एक टॉपिक शुरू करता हूँ मैं अभी, चिल से अच्छा एक टॉपिक करते हैं भाई, टॉपिक मैं निकालता हूँ, ठीक हाँ, है? ये मुझे बता, ये मैंने देखा है यूएस में कॉन्सेप्ट है एक टिप्स का, कि तू खाना खाने जाएगा कहीं रेस्टोरेंट पे, और फिर वो एक्सपेक्ट करेंगे वहां का वेटर या वहां का काम करने वाला कि तू टिप दे उसको अभी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस भाई? यार उनका चलता आ रहा है, आई थिंक इधर तो आई डोंट थिंक इतना, अभी इधर भी मुंह बनाते हैं यार वेटर, टिप नहीं दो तो साला सर्विस चार्ज लेंगे, फिर मैं सर्विस चार्ज ऑप्शनल उसको हटवा के फिर टिप देता हूँ। तो अभी हाँ देखा, और क्या, तो ऑब्वियसली मतलब इतना यार पैसे की नहीं होता भाई वेस्टेज, उधर दारू पियेंगे, टिप देंगे, 500 रुपये टिप ले जाएंगे। हाँ, मुझे लगता है टिप देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, पर हमको प्रेशर मत डालो टिप देने के लिए, मेरे को लगता है। हाँ नहीं, बट उधर फिर वही ना, थूक के ले आएंगे, खाने में क्या फायदा दूसरी। अरे ये भाई, इससे क्या भाई, डरा मत भाई, मेरे को जाने वाले नहीं जर्मनी में मेरा भाई। दोस्त करता था, वो गया था ऑस्ट्रेलिया, तो कहता था कोई टिप नहीं देता था, अगला बर्गर उसका थूक के साथ मिलता था। अरे भाई, देख। अब तो देनी पड़ेगी टिप यार, अब ये सब बोल दिया तूने तो मैं तो दूंगा अब टिप। हाँ दर्द होगा बट खाना हाइजीन के साथ मिलेगा, तो ठीक। नहीं चलेगा मेरे को भाई, मैं जाके बोलूंगा थूकना मत भाई, जितने भी ले लो, एक्स्ट्रा ले लो, एक बर्गर आप खा लो। नहीं बढ़िया। या जब बर्गर आते बोलूंगा पहले एक बाइट तू ले भाई। भाई अपनी थूक तो उसके वो मुंह से ही बोलेगा आ रही है क्यों? ना, वो तो खा ही लेगा। अच्छा हाँ, वो तो फिर थूक तो आई गई मैनेजर मेरे को मुंह में खिलाना, कैसे भी यार, ये सोचा नहीं मैंने, देखा फक। वही तो। चेकमेट हो गया मैं तो यार, इधर थूक थूक तो जाएगी, मतलब मैं एक काम करूंगा, उसको बोलूंगा भाई एक काम कर वेटर, आगे मेरे मुंह में थूक दे पहले, पर बर्गर में मत थूकना। अरे चेकमेट से याद आया समय भाई, चेस में ऐड करना है यार, ठीक है मैं डीएम करूंगा तुम। डन डन भाई, करता हूँ तेरे को भाई, बाय बाय। यो गौतम, यो ब्रदर क्या व्हाट्स सुन अप। रहा हूँ मैं तेरे देश के बारे में भाई, मुंह में थूक दे रहे हैं वेटर लोग यार। अरे नहीं यार, ये पॉइंट तो मैंने सुना नहीं, बट मैं वही कहने वाला था कि यहाँ पे टिप्स का तो बहुत प्रॉब्लम है यार, मतलब लोगों की भी गलती नहीं है, इट्स वो वाला कर जस्ट। दो ना, अमरीश पुरी वाला जोक मार दो ना, कोई टिप मांगने आया बोल बेटा दिन में 10 घंटे काम करो, बस हाँ, ऐसे। वही करना पड़ेगा यहाँ पे तो भाई, बहुत टफ है। वेटर्स और मतलब जो फास्ट फूड वगैरह में काम करते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत टफ है यार यहाँ पे। तो टिप्स मतलब वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मान ले मैं खाया गया डोसा खाने गया वहाँ यूएस में, मैंने खाया, मैंने बोला क्या डोसा बनाया भाई, मजा आ गया खा के, थैंक यू, और मैं चला गया, तो वो मेरे को क्या रोकेंगे वापस? नहीं नहीं, रोकेंगे नहीं, बट यहाँ पे जज बहुत करते हैं, अभी तो आ ही रहे हो यूएस, तुम्हें दिख जाएगा। अच्छा, जज जज करेंगे वो करते हैं, लोग? हाँ हाँ, बहुत बहुत ज्यादा जज करते हैं अगर टिप नहीं दिया तो तो क्या ही कर लेंगे, जज ही कर लेंगे ना, ठीक है। मैं तो भाई हाँ फक्र से करूंगा ये, तो मैं अब तो हाँ जोरों हाँ, शोरों से करूंगा ये बात। मैं नाइस। जाऊंगा खाने के लिए ना, और अगर मुझे पसंद भी आएगा ना, मैं बोलूंगा, अगर नहीं भी पसंद आएगा बोलूंगा भाई मजा आ गया खा के, इससे बढ़िया खाया या नहीं मैंने कुछ यार, लाइफ में कुछ नहीं खाया। एकदम डिंडोरा पीट दूंगा, वो भोंपुल लेके आऊंगा, मजा आ गया, थैंक यू, और चले जाऊंगा 1 रुपया दिए बिना। वो बोलेगा साला इतनी तारीफ करी, $2 भी नहीं दिए बहनचोद। हाँ यही है। हम तो भाई स्टूडेंट्स हैं, हम तो कभी देते ही नहीं है, कामरा भाई बट आए हैं यहाँ पे, कुणाल बहुत कामरा जज भाई देंगे करते कुछ क्रेजी हैं। यस पर्सपेक्टिव इस पे भाई, अभी देखना। कुछ तो सोशलिज्म बोलेंगे भाई अभी, क्या मार्क्सिज्म
बोलो भाई कुणाल भाई, लेट्स गो, वी आर डिस्कसिंग शुड वी गिव टिप्स और नो इन यूएस। तुमसे कौन मांग रहा है पहली बात। अरे यूएसए में भाई, जब हाँ मैं अगले नहीं, महीने वहां जा पे रहा हूँ। मैं आके आया हूँ। कोई भी यूएस का जो भी वेटिंग स्टाफ है ना, वो हमारी शक्ल देख के हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता है। तो तू क्या मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना आगे बैठ दूंगा नहीं दूंगा, अरे तेरा है ही नहीं, मतलब कोई मांग ही नहीं रहा है। अच्छा मांगेगा नहीं, इंडियन से हाँ नहीं क्यों मांगते आजकल। मांगेगा तेरे से, मतलब भाई मैं आऊंगा, सूट वूट पहन के आऊंगा, शो करके अरे आऊंगा, स्टार जैसे बन के आऊंगा भाई। जैसे भी तू कभी तूने एक ट्रैफिक सिग्नल पे दो भिखारी लोग को एक दूसरे से भीख मांगते हुए देखा है क्या। नहीं भाई। हाँ तो इसीलिए कोई वेटर अमेरिका में हमसे टिप क्यों मांगेगा यार। अच्छा आप ऐसे कह रहे हो कि वो हमें भिखारी को देखते हैं, आप बोल रहे हो। अब तो नहीं, बहनचोद टिप दे के आऊंगा मैं भाई, कुणाल भाई हाँ आप ये देखो। वाला अब एटीट्यूड सही है, यहाँ से अब थोड़ा तो मैं बहनचोद सुधार जहाँ हो जाऊंगा दे सकता के है। आऊंगा, सौ बस डॉलर दे के आऊंगा। यस यस हाँ यस। एक वो खाऊंगा, जहाँ किराना हाँ पे बोलूंगा एक स्निकर्स करेक्ट दे दो, करेक्ट करेक्ट खरीद के करेक्ट $200 मारूंगा, ले टिप। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तेरा यही वाला जो पार्ट था ना, इंडियन इंडियननेस का, वो जगाना था। नहीं तो तू हाँ देश अरे का, भाई कुणाल भाई ने तो मैनिपुलेट ही कर दिया मेरे को हाँ यार। नहीं तो तू देश का नाम खराब करके आता। बहुत ही सही हाँ यार कुणाल भाई, आपको तो थेरेपिस्ट होना चाहिए यार, इतना खतरनाक या तो मैनिपुलेशन। अमेरिका में वेटर ज्यादा बेहतर फ्यूचर के साथ। आपको अमेरिका में वेटर होना चाहिए हाँ कुणाल भाई। मुझे होना चाहिए, पर या they'll say ओ I'm मैन, under qualified for the job, but I'll work hard यार, what can I say। यू हैव टू वर्क ओनली 10 hours a day ब्रो। हाँ वो नारायण मूर्ति बोला ना 10 घंटा काम करो। हाँ भाई देखो क्या बोल दिया भाई। हाँ मतलब ये उम्र पे तो मेरे पिताजी भी 10 घंटा काम करते हैं। 10 घंटा काम भाई, हाँ 10 घंटा काम कितना होता है भाई। मेरे पिताजी लगते हैं मूर्ति जैसे, और मेरी माता जी लगती है कि सुधा मूर्ति जैसे। वो टाइम के बाद जिंदगी के साथ क्या करे। हाँ दस साइड दस मिशन कर लो, घंटा अभी लाइफ तो खत्म हो गई, दस हाँ घंटा काम करो। वो 10 10 घंटा दोनों काम करते हैं। सब हाँ सब वो वाला जोक नहीं सुना आपने कि एक जोक था ना, क्लासिक जोक, कि एक बंदा है भाई, मैं जानता हूँ। हाँ वो आई थिंक पता है, बुड्ढा है एकदम, बुड्ढा है वो, एकदम मेहनत करता है, दिन में 12 12 घंटे काम करता है, हाँ फिट भी है, फूकता भी है, पार्टी भी करता है। हाँ एंड उसको जाके पूछता है एक बंदा, भैंचो इस उम्र में कैसे आप कर ले रहे हो ये सब। कहता है अरे मैं तो सिर्फ 19 साल का हूँ। हाँ। तो बेसिकली स्ट्रेस से उसके बाल वाइट हो गए हैं भाई। क्या बात है यार कुणाल भाई, आप यार भूल ही गए यार। कसम से यार, अगर इसके लिए तू पैसा ले रहा ना ऑडियंस से, भाई ये तो फ्री है भाई, ये तो फ्री से, ये तो क्लासिक तेरा जोक है भाई, कम ऑन यार कुणाल भाई, यू फॉरगॉट द क्लासिक्स मैन। क्लासिक क्या है। खैर आई थिंक बाल वाले जोक पे आपको ट्रिगर हुआ होगा कौन शायद। से वाले में। बालों वाले पे था ना, बाल वाले जोक पे आपने वो जोन आउट कर लिया होगा अरे कि यू हैड मी टिल हेयर। till my hair you mean। यस सर। Okay, I get that, that's a funnier joke than whatever you tried, but yeah, you're getting better। वाह वाह कुणाल भाई, देखो भाई कुणाल भाई नाउ कॉमिक्सतान शुरू हो गया यहाँ पे। वो लेके आ जाओ, बोर्ड लेके आ जाओ, कॉमिक्सतान नंबर है बोर्ड। कहाँ पे पर अभी कहाँ है। क्या मालूम भाई। कॉमिक्सतान रेगिस्तान में है। कहाँ है, मतलब अगला बड़ा कॉमेडियन कौन आएगा, कहाँ से आएगा। आया ना भाई, गुलीन पन्नू आई, देखो किल कर रही है भाई। नहीं नहीं, पर उसके बाद क्या होगा। उसके बाद देखते हैं भाई, आई होप पॉलिटिक्स में ना घुसेंगे तो हो जाएगा फिर काफी कुछ। किसको पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है। कोई भी कॉमिक हो। कोई भी कॉमिक कहाँ पॉलिटिक्स में घुस रहा है। हाँ नहीं तो यू हैव सेट अ गुड एग्जांपल भाई। या मैं तो बता दिया ना कि अगर ऐसा करियर चाहिए, मतलब जेन्युइनली मेरे को कोई 20 साल का कॉमिक फोन करके पूछता है कि अब मुझे आप मुझे इंस्पायर करते हो, मैं आगे क्या करूं, तो मैं बोल देता हूँ भाई अपने पापा की सुनो। भाई मैं जानते हो दोस्तों, मैं कुणाल कामरा भाई का इतना बड़ा वो था यार, फैन भक्ति था भाई मैं तो, याद है फिर कुणाल तुमने भाई। अपनी पापा की सुनी ना। फिर करेक्ट। मैंने एक बार ना सेल्फी लेके कुणाल भाई के साथ पापा को भेजी, पापा ने जो बजाई मेरी उस दिन कि बहनचोद क्या है ये, मतलब बहनचोद नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने कहा कि बेटा क्या है ये बात, ये कोई बात हुई। फिर मैंने देखा भाई, अलग तरीके से देखा कुणाल भाई को उस दिन से। करेक्ट, वैसे ही देखना चाहिए मुझे, जैसे तुम्हें पापा मुझे, जैसे नाउ आई लुक एट यू लाइक, वो नहीं होता कि भाई डू नॉट ट्राई दिस एट होम। नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए। बट नहीं यार कुणाल भाई, आई सॉ मार्केटिंग स्कूल में ना मेरा एक चैप्टर होगा, if you want to be popular with numbers and make nothing of your life, this is how you will be। कॉमेडी स्पेशल से पहले चैप्टर आएगा नंबर कुणाल 1। भाई का वीडियो। मेरा नाम कुणाल है, मैं 32 इयर्स का हूँ, मैंने चैप्टर 4 साल पॉलिटिकल कॉमेडी करी, अब मुझे कैंसर हुआ है। अब मेरी एक टांग नकली है और मैं हॉकी का खिलाड़ी हूँ। बट हाँ चैप्टर 1 आएगा कुणाल कामरा एंड चैप्टर 2 आएगा सौरभ भास्कर।
मैं आई थिंक स्वरा भास्कर पहले आएगा भाई, फिर कुणाल कामरा मेन एक्ट। जैसे भी हो, बेरोजगारी के नंबर में तुम चाहे 1 या 2 आओ, उसका फर्क नहीं पड़ता है, तुम हो वहां पे। But Kunal bhai, I think you make yourself sound way more miserable than you actually are. I'm But you're doing actually great, man. happy. I'm You're so not happy, exactly. miserable at all. You're so happy. मैंने अभी कुणाल भाई का नया शो देखा, guys. Check it out in Mumbai अगर हो रहा है. Very nice new concept. Uncle Logic. हाँ, That's the name of the show, guys. भारत के Not सभी, Kunal's perspectives. हाँ करेक्ट, मेरे भारत के सभी जो लोग हैं जिनकी बातें अब तक दबी हुई रही है, उन सब की बातों को हम एकदम रैशनली इवैल्यूएट कर रही है शो में। भाई मैं आपको मिलाता हूँ एक अंकल लॉजिक से भाई, आप ये कॉन्वर्सेशन में आपको मजा आ जाएगा, ठीक है? हाँ कृष्णा भाई, हेलो कृष्णा भाई। भाई, तू किसी को अंकल बोल के थोड़ी जो इंट्रोड्यूस कर सकता है, वो अरे भाग नहीं, गया। मैं जानता हूँ, उनके साथ हमने बात करी अभी पूरी यार। कृष्णा भाई मेरे खास दोस्त हैं अभी। कृष्णा भाई कैसे हैं आप? मेरे से बड़ा मस्कीटो रिपेलेंट तेरे को मिलेगा क्या दुनिया में? हेलो हेलो कृष्णा भाई। देखा फट गया वो। अच्छा भाई बताना जरा कि गे लोगों को कहाँ फेंक देना चाहिए, अरे बताइए। फेंकने के लिए नहीं बोला था मैंने, मैरिज के लिए बोला था यार, तुम तो उल्टा सुन लिया। सॉरी सॉरी, क्या कह रहे थे आप? गे लोग अननेचुरल नहीं और नहीं, उनको नहीं मैरिड करनी के लिए चाहिए बोला शादी। था, गे तो है लेकिन उसको मैरिड के लिए ये अपना इंडियन कल्चर नहीं था, ऐसा बोला था मैंने। और अरे नहीं नहीं, वो वीडियो कोई वीडियो बात, मैंने उसमें कोई गलत बात नहीं है ब्रो, आप सही वो हैं। वीडियो मैंने डाला अभी आपको टैग करके। लाला ना, वो देखता हूँ मैं भाई। हाँ भाई, तो कृष्णा जी, आप बोल रहे हैं कि गे लोग को मैरिज नहीं करना चाहिए इंडिया में? हाँ, अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से, मतलब ये अपना कल्चर नहीं था, है। कुणाल भाई, मैं, तेरे को लगता है इस पे ट्रिगर होकर रिएक्ट करूंगा? नहीं भाई, बट आई एम लाइक, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस भाई? भाई मेरा क्या ओपिनियन है, ये अपने कृष्णा जी जो बोल रहे हैं, गुप्ता साम्राज्य के जो वंशज, अब ये स्ट्रेट होंगे। आपका कृष्णा भाई क्या है आपका सीन? आप स्ट्रेट हो ना, सेक्सुअली स्ट्रेट हाँ आपका भाई, ट्रेन है। हाँ भाई। हाँ तो बस ना, तो इनका ओपिनियन सबसे ज्यादा वैलिड होना चाहिए गे मैरिज में ना। करेक्ट करेक्ट, आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव ही तो चाहिए। वही तो। बारिश हुई ये किसने बताया? जो खिड़की से बाहर देख रहा है उसने बताया। हाँ तो कृष्णा भाई का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पूरी तरह से माननीय है और बढ़िया है, और वैसा ही होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ हर घर में कृष्णा भाई जैसे रैशनलिस्ट एंड थॉट प्रोवोकिंग इंडिविजुअल्स। आई थिंक भारत के हर घर में ऐसे लोग अगर हों तो भारत को कॉन्स्टिट्यूशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रधानमंत्री की भी नहीं पड़ेगी, हम एक ऑटोमेटेड देश होंगे। सो या, more Krishnas in every place possible. That's my viewpoint. that's a great one actually. But Positive, you positive. don't, कृष्णा भाई, डोंट यू थिंक कि अगर गे मैरिज हमने अलाउ करी तो भाई पॉपुलेशन कंट्रोल का एक अच्छा तरीका होगा ये? अगर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तो काहे नहीं भाई। हाँ तो हम तो डिस्कशन कर रहे हैं, हम कौन सा रूल बना रहे हैं अभी? हाँ नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा लगेगा तो बनाएंगे कि हाँ भाई अलाउ कर दो, फिर ठीक है। तो आप अच्छा, ठीक है, यू डोंट वांट टू डिस्कस दिस फर्दर? नहीं मतलब ऐसा ओपिनियन बोल रहे हैं कि फिर सुप्रीम कोर्ट तो अपन एपेक्स बॉडी है ना अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हाँ, तो पर डिस्कशन तो हम कर रहे हैं ना, हम थोड़ी ना वेट कर रहे हैं रूल का। हम हमारी लाइफ में कहाँ इफेक्ट होगा ये बात? तो हम तो ऐसे ही बस बातें कर रहे हैं, हम एक ऐसे। नहीं, अगर अगर वैसा बहुत सारा चीज है जो मतलब अपने कल्चर में नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कहने से बहुत सारा चीज चेंज हुआ है, तो ये जिसे टाइम टू टाइम के हिसाब से ऐसा अगर ऐसा ऐसा है, अगर उनको लगेगा तो करेंगे वो चीज, और क्या। बहुत सही bro, बहुत सही। विनोद जी इज हियर, लेट्स गो। हाय गाइस, हाय समय। कैसे हैं विनोद सर, बड़े टाइम बाद? लॉन्ग टाइम। क्या लगता है विनोद जी आपको? किस चीज के बारे में सर? जस्ट जॉइन। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? आई एम फीलिंग गुड, थैंक यू। हैव यू मेट कुणाल कामरा भाई बिफोर? नो, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट हिम। अमेजिंग। हैव यू हर्ड गुड थिंग्स और बैड थिंग्स? आई वुड हैव टू से गुड थिंग्स। आपकी आवाज ही अटक गई उसी आई आंसर वुड पे। से गुड थिंग्स सर। Oh, good things you have heard. Amazing, bhai. But Kunal bhai, let me tell you, Vinod ji is a very senior citizen, but he's a very cool senior citizen, I must say. Like, he's a Gen Z by heart. थैंक यू वेरी मच। बढ़िया है Vinod ji, बहुत खुश।
विनोद जी, आपको क्या लगता है गे मैरिज पे? गे मैरिज अलाउ होनी चाहिए कि नहीं होनी सर चाहिए? इसका जवाब मैं नहीं देना चाहूंगा। अरे ओके, आई रिस्पेक्ट दैट, बट लेट मी ट्राई वंस मोर। सर नहीं, आपको नहीं देना सर ही नहीं मैं इस बार? नहीं देना चाहूंगा जवाब। ठीक है, मत दो यार, बढ़िया। जिसने जवाब दिया है उसके जवाब पे तो फोकस करता है ना अपना भाई जो गौतम बैठा है वहां पे। हाँ, अरे गौतम नहीं भाई, कृष्णा भाई नीचे, कृष्णा हाँ भाई कृष्णा भाई, जो भी क्या उनका जवाब था उस पर वो फोकस कह कर। रहे हैं कि भाई वो नेचुरल नहीं है। Isn't it, कृष्णा भाई? That's not natural, right? अरे मतलब अपना ऐसा मतलब कल्चर में ऐसा नहीं था कभी, ऐसा ऐड नहीं हुआ था, वो मैरिज ऐड नहीं हुआ था, वो मैरिज बाहर का कल्चर से आया है, ऐसा बोल रहा था। हाँ। अच्छा तो मैरिज ही बाहर का कल्चर है नहीं तो नहीं, गे लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गे लोग ओके हैं, पर गे लोग की शादी जो है वो कॉन्सेप्ट वेस्टर्न है। समझ गए। तो शादी एज अ कॉन्सेप्ट इंडियन है। हाँ भाई कृष्णा भाई, शादी क्या? एज अ कॉन्सेप्ट तो इंडियन है ना? हाँ शादी अडॉप्ट कर सकते हैं हम लोग। हाँ। तो शादी का डेफिनेशन क्या है? शादी का डेफिनेशन है कि मतलब एक मेल और एक फीमेल का ही शादी के बारे में अपने इधर बताया गया है कि यही नेचुरल है कि शादी का एक एक फ्यूचर होता है कि हमको वंशज अपना आगे बढ़ाना है, इसलिए वो लोग शादी करते हैं ताकि वो अपना नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़ा पाए। हाँ पर भाई कितने साल से ये आइडिया रहा है? कितने साल से, जब से मतलब एडल्ट हुए तब से सीखे हैं कुछ नहीं पर ये जो वंशज आगे बढ़ाने वाला आइडिया ये हाँ कितने साल से मार्केट में रहा है कि ये वायरेबल ये तो आइडिया है? अपना ये तो अपने लोग का वो जो पुराना जो पुराना अपने 2000 पूर्वज। 4000 5000 6000 साल पुराना। हाँ। तो इतना साल हमने वंशज आगे बढ़ाया तो क्या उखाड़ा? तो थोड़ा क्या टाइम उखाड़ा? अबे नहीं तो थोड़ा टाइम देते हैं ना वंशज ना आगे बढ़ाने को भी। नहीं ऐसा नहीं लगता है आपको कि थोड़ा लेफ्ट अरे टर्न लेना चाहिए ये ये सब तो देखकर? हमारे ओपिनियन पे क्या डिपेंड करेगा, हम अगर मान भी जाए तो मेरे से क्या हो रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तो फिर ठीक है ना, क्या दिक्कत है। ये बात सही है। सुप्रीम कोर्ट अगर वंशज पे डिपेंड, तो सुप्रीम कोर्ट अगर वो वंशज को आगे बढ़ाने का अगर आज दे रहा है कि हाँ एक टाइप की शादी में आप वंशज आगे बढ़ाइए, पर अगर सुप्रीम कोर्ट बट कल आके एक बोल टाइप के रहा है शादी में वंशज आगे कैसे बढ़ेगा सर? अरे अडॉप्शन होगा, सर अडॉप्शन तो बिना शादी के भी हो सकता है ना, सरोगेसी होगा। सरोगेसी बिना शादी के भी हो सकता है। हाँ हो सकता है तो पर फिर उस शादी का मतलब क्या हुआ, फिर उसका कुछ कुछ मतलब कुछ कुछ चीजें मिलती है ना शादी करने के बाद, दैट आर इजियर अरे टू सर डू। वो तो शादी से पहले भी तो मिल सकती है ना। तो आपकी नहीं शादी हुई है कि नहीं हुई? एक सेकंड। नहीं मेरी नहीं हुई है अभी। ठीक है देखो, ना ही आपका शादी हुआ है, ना ही आपका जेंडर प्रोफाइलिंग वैसा है जो वो हाँ क्वालिफाई होता है, पर आपका एकदम एकदम एक सटीक एकदम तीखा व्यंग, एकदम सटीक जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हाँ वो थोड़ा आपको नहीं लगता है कि अगर आपका लाइफ का कोई भी चॉइस या डिसीजन ये चीजों से उभरता होता तो शायद आप थोड़ी अलग तरीके से सोचते हैं? ऐसा आपको लगता है कभी? नहीं नहीं मैं लगता ना? बढ़िया, ये है फिर, ये है, इसको बनाओ। आप कहाँ हो? आप कहाँ का पर्चा भरना चाहेंगे? आप बताइए कहाँ पे रहते हैं आप? यूपी। यूपी। तो आप लड़िए ना, चुनाव लड़िए। आप कहाँ ट्विटर स्पेस पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आप राज्यसभा अरे के स्पेस में समय भाई अरे का नहीं फैन कॉमेडी नहीं, अच्छा आप लगता है इसलिए ट्विटर आ गया। स्पेस नहीं, आप भाई राज्यसभा स्पेस में मेरा अपना फैन मत टाइम बता वेस्ट खुद को करो। यार कृष्णा अभी भाई। नहीं ये तो मतलब पब्लिक स्पेस में होने चाहिए, ट्विटर स्पेस में नहीं। मतलब मैं इनसे पूरी तरह से प्रभावित हूँ because I've never seen someone that non-invested and invested at the same time, like amazing, overwhelmed, लेजेंड भाई, overwhelmed. मजेदार। पर हर बार मजेदार लोग आते हैं हमारे स्पेस पे, तो ये रूटीन रहा है हमारा हमेशा। समय भाई, if I would like to say something. अरे फाइनली लेट्स गो विनोद जी। अब जैसे इन दिस एज ऑफ, जैसे मैरिज की बात हो रही है, कमिटमेंट की बात हो रही है, गे मैरिज की, तो इन दिस मॉडर्न एज जहाँ लिव इन रिलेशनशिप्स और कमिटमेंट की कमियां होती जा रही है, न्यूट्रल एग्रीमेंट्स एंड ऑल दैट, तो वेयर डू वी सी दिस कमिटमेंट? तो धीरे धीरे स्पेशली इन बिग सिटीज
And even in small cities like where I am staying, although ये सब बातें बढ़ रही है actually. Lack हाँ of तो commitment. फिर मारो बीवी को और फिर रखो घर पे उसको भाई दिन भर, और क्या भाई। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट तो ये फिर कमिटमेंट का भी मतलब जैसे अभी किसी सज्जन ने कहा, दे कैन मूव ऑन इन लाइफ विदाउट द मैरिज आल्सो, इफ एट ऑल। या बट आई थिंक कि आजकल जो डिवोर्स हो रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है पहले से, बट आई थिंक दैट्स अ साइन ऑफ पीपल जस्ट यू नो नॉट फिगरिंग इट आउट एट द करेक्ट टाइम, कि शुरू में ऐसे गेटिंग इनटू अर्ली इन अ रिलेशनशिप and then realizing it's not working out. I mean I am little bit like that कि भाई मुझे लगता है कि भाई time लो आराम से, find a person and then see if it works out, it works out, if it doesn't, it doesn't भाई। मतलब पहले मुझे लगता है कि बहुत प्रेशर था अपने कि भाई शादी में इतने पैसे खर्च हो गए हैं, इतने नाच लिए हैं हमारे मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा, इतना कर्जे ले लिए हैं, किसी ने डाउरी दे दी है, कुछ कर दिया है, तो बहुत मुश्किल था उस सेटअप से निकलने में। But with times have changed is what I feel, that people are like ठीक है, it's not as taboo to leave and it's okay, sometimes people want to just, it's not working out sometimes, so it's not working out and then So they move on. these things are quite accepted in metro cities easily, but Yeah, in small towns they are still a taboo. yeah, so धीरे धीरे as and when, like I feel that people everyone grows or everyone changes in their own pace यार। तो जो जहाँ पे जो चल रहा है, जिस लाइफ में जिसके चल रहा है उसको, आई थिंक इट्स ऑन देम यार। इट्स लाइक सबका अपना अपना है ना कि यार अगर मैं रहता कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे मेरे आसपास हर जगह हर लोग एक तरीके से सोचते, तो आई एम श्योर मैं भी वैसा ही सोचता। तो आई डोंट थिंक वी शुड आई एम इन अ पोजिशन टू जज कि भाई वहां पे क्या चल रहा है, बट और दे कैन लुक एट मी एंड बी लाइक यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि दोनों अलग ही कुछ चल रहा है, दोनों की सराउंडिंग्स अलग है, दोनों के परवरिश अलग है, दोनों के एक्सपीरियंसेस अलग हैं। एंड आई फील what I believe in absolutely is free will. I believe कि everyone should have a free choice to live their life as they want यार, and without judgments, without being afraid of कि भाई लोग क्या कहेंगे। That is the only absolute truth in my head. बाकी किसी को करना है ब्रेकअप करना है, किसी को नहीं करना है नहीं करो भाई, but yeah, that's how it is. Yeah. बुरा तो लगता है लेकिन भाई ब्रेकअप होता है किसी का तो। But don't you think कुणाल भाई that it is more like I said ना कि भाई क्योंकि इतना कुछ रीति रिवाज हो गया होता है, इतने प्रेशर आ गया होता है for people to get out of relationship fearing the taboo even if their heart is not in it anymore. Yeah, because that's how it works ना। Yeah, अभी तो मतलब सबको बोलेगा कि हाँ मैंने यहाँ मतलब like any other thing कि मैंने ये बिल्डिंग मतलब in the I was growing up in the 90s early 2000s, तो जो भी लोग थे वो बोलते थे हमने यहाँ फ्लैट बुक किया, हमने वहाँ फ्लैट बुक किया, फिर वो बिल्डिंग का बिल्डर ही कट लेता था किधर और वो फ्लैट बनता ही नहीं था, तो उनका मजाक उड़ाया जाता था ना। हाँ पर अगर वो चुप रहते फ्लैट बुक करके तो नहीं होता ना। नहीं होता, करेक्ट। जितना शादी में चुतियापा हुआ उतना डिवोर्स में हाँ, और चुतियापा हुआ। I think the मतलब solution to this is भाई कि भाई आई थिंक शादी द करने के सॉल्यूशन इज कि अगर तुम किसी के डिवोर्स का को अटेंड करने जा रहे हो तो शादी वाले कपड़े पहनो। तो that's जो one लोग solution. शादी पे इट इज अ सोल्यूशन, जो लोग शादी पे जाते हैं उनको पता चले कि एक नॉर्मल सेटिंग में वो कितने चूतिए लगते हैं। मुझे लगता है कि इट्स लाइक अनदर सॉल्यूशन कैन बी दैट जैसे जैसे मैंने देखा है अपने घर में करते हुए लोगों को कि जैसे मेरी कजिन प्रेग्नेंट थी, तो पहले 3-4-5 महीने उन्होंने बताया नहीं किसी को, ओनली व्हेन इट बिकेम एविडेंट दैट ओके सब टेस्ट वेस्ट कर लिया, एवरीथिंग इज फाइन, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होने वाली, देन दे अनाउंस्ड एंड एवरीवन हैड फन, गोद भराई हुई, पार्टी हुई, ये सब हुआ। बिकॉज उनको भी कहीं ना कहीं शायद से ये डर था कि व्हाट इफ कुछ को कल को हो जाए and we'll have to abort this or whatever happens, then हमने ऑलरेडी डिंडोरा पीट दिया है, तो भाई फिर बाद में हम लोग अजीब लगेंगे, तो इसलिए दे डिलेड इट, व्हिच इज व्हाट आई थिंक शुड बी डन कि भाई शादी कर लो तुम चुपचाप, 1 साल अगर चल गया बढ़िया, फिर पार्टी करो, फिर डालो बड़ा नहीं, धूमधाम से। अगर वो वाले लॉजिक से जा रहा है तो शादी कर लो और चला लो। एक्चुअली ऑपोजिट, शादी मत करो, साथ रहो और चला लो, और मरने से एक दिन पहले शादी कर लो।
हाँ, और फिर पार्टी करो दबा के, भाई क्या शादी चली हमारी, भाई मजा आ गया. Yes. That's I the know. solution. Yeah. Not a solution, but yeah, in the Come on, that's a common way. great solution, bro. Like, dude, I would drink whole night if I was 95, had a great marriage, that I had kids who are doing good. That's the occasion to celebrate. ये क्या celebration है कि भाई लौड़े लग सकते हैं कल को? Woohoo! I mean, bro, 95 and many kids is लौड़े लग चुके हैं. So please, like, see, you actually evaluate things in a very, क्या बोलते हैं उसको, वो घोड़ा कैसा चलता है, वो दो साइड मिरर मतलब साइड रिस्ट्रिक्टर लगा के. हाँ, narrow, वो हाँ. क्या बोलते हैं उसको? कुछ तो व्यू बोलते हैं उसको. Yeah, very straightforward view. हाँ. Where you think the every uh, part of the world is out there to dupe you and to get better of you. So your whole working ideas are from not letting anyone take advantage of yourself. So it's your subconscious mind which makes you think like this. I think I'm wrong. Maybe there was a gentleman who was straight and he had a brilliant solution towards gay marriage. So I don't know if I can match up to the conversation or all of that, but this is what I think. नहीं सही है bro. But I think I have got a great idea from this. I will throw a party. Everyone's invited. After 25 years of my marriage is when I'll do the actual event. Vinodji, does that answer the question, or are you inspired? I just recently touched 40, crossed 40. 40 years of marriage? Yes, got married at the age of 20. ये हुई ना बात विनोद जी, ये हुई ना, दावत दो यार अब. So 50th, then more years. 10 और साल आपको देखना चल रहा है. All is well, I hope, in the relationship, man. Yes. All good. You're blessed with kids. Yeah, one son, sir. One son. Let's go. No जायदाद बंटवारा. Amazing. आप पे प्रेशर नहीं होता थोड़ा कि भाई आपका एक ही बेटा है, आपने जो भी लाइफ में कमाया वमाया सब उसको जाएगा, कि कहीं वो बिगड़ ना जाए आपके पैसों से यार? नहीं सर, बस God has been kind. गुड सन. Very good son. कोई नशे वशे, कोई गलत आदतें, कुछ नहीं? कुछ नहीं. ये क्या आपके खुद के हाथ में बियर है विनोद जी, डीपी में यार. हाँ सर, वो आउट ऑफ गुजरात ओनली. विनोद जी, ये क्या बकवास सवाल पूछ रहा है? इसके बाप ने इसको 8 आना नहीं दिया तो भी ये बिगड़ा हुआ है. पूरा टाइम मतलब गांजा फूकते रहता है और सॉरी गंजा होते रहता है. सॉरी कुणाल जी, वो जनरेशन ही ऐसा था. इट वाज हार्ड अर्न मनी from scratch, and today's generation, not all I can say, but born with a golden spoon, at least not golden, the silver spoon. नहीं, इसका तो कोई स्पून नहीं था. ये भाई मेरा कोई स्पून नहीं था. होंडा डियो में जाता था, पेट्रोल सब जो भी ऑर्डिन सस्ता था ना, बोलता था ज्यादा थोड़ा अपने गाड़ी से पेट्रोल निकाल के मेरे होंडा में डालो. इसका कोई मतलब वैसा नहीं है कि ये कोई. पर सोचो कुणाल भाई, अगर उसके अलावा मेरे पास और पैसे भी आ जाते फिर, अच्छा. तो फिर क्या हो जाता ना. माय पॉइंट इज दैट. हाँ, पैसों से बिगड़ जाता है आदमी. ऑफ कोर्स, अगर मेरा बेटा हो और मैं उसको करोड़ रुपए दे दूं 10th में, वो ऑफ कोर्स बिगड़ जाएगा. वो अगर ऑलरेडी बिगड़ा होगा, वो और भी बिगड़ जाएगा भाई. नहीं क्या बात बोली है मतलब. अरे कुणाल भाई, आप पैग पियो बस, आप पैग भरो और भाई मेरे को बताओ बिगड़ने के बारे में. भाई तेरे से ज्यादा बिगड़ा हुआ आदमी दोस्तों, इसके पिताजी ने इसको सिर्फ नॉस्टैल्जिया दिया साथ में, तो भी ये बिगड़ गया सर. और ये आपके बोल रहा है कि आप अपने बच्चे को सब कुछ देंगे तो आपका बच्चा बिगड़ेगा कि नहीं? मैं बहुत दो, पूरी तरह से देना. दो भाई, दो देना विनोद जी, उनको, अपने बच्चों को आप सब कुछ देना बस. कुणाल कामरा का कॉमेडी वर्कशॉप मत देना बस. ठीक है, ये बात सही है. मत दो, वो तो मत दो. दोस्तों, it's available for free on YouTube. Kunal Kamra Comedy Workshop. If you guys want a quick career derailed to nothing, then please watch Kunal Kamra Comedy Workshop. Yeah. कोई नहीं यार कुणाल भाई, सही है यार. विनोद जी, आई होप आप पूरा पैसा दो आपके बेटों को और वो बिगड़े भी ना, और वो सही जिंदगी पे चले भाई, और उसके बच्चे बिगड़ जाएं. I won't be there to see that. Maybe. Oh shit, विनोद जी ने सेंटी कर दिया ब्रो. विनोद जी, लव यू यार. अभी तो ठीक है.
अभी शादी हो Sir, this may be a good thing. Don't look at this as a negative marker. Why? जी How जी is it not a negative marker, bro? If someone's going to die, that's a negative marker, man. Kunal bhai. The death is a negative marker, but not being available to see things is not. So, for example, there would a lot of other things also would have happened in the span of the years, like Chhattisgarh elections, Big Boss 17, 18, 19, 20, 21, 22. So, not being able to see all of that is not a bad idea, is what I'm saying. Got it, got it. सही है, bro. Kunal bhai, peg भरो आप मस्त. Fun सर करो भाई. See सर you, अभी Vinod तो ji. हाँ जी, मैं तो ये रियलाइज कर रहा हूँ कि अब तो जीने के दिन अभी आए हैं हमारे. आई वुड से दैट वे. बिल्कुल sir, Vinod ji, you have now a full life ahead of you, man. Please take care of your health. थैंक यू सो मच सर. Take थैंक care, यू. Vinod ji. Lovely meeting you, man. थैंक यू. नाइस टॉकिंग टू यू गाइस. Nice talking to you. Sorry, हाँ, कुणाल भाई ने याद दिलाया आपको डेथ के बारे में. But that's just Kunal Kamra. Just bringing in a negative perspective in normal life. All right. On that note, guys, we're all gonna die. So let's have fun. Let's not judge. Let's live and let live. And let's have fun. बहुत मजा आया भाई इस स्पेस पे यार. काफी कुछ अलग अलग conversation. And thanks to everyone who joined. Take care, man. Follow me. Turn on the notifications. Good night.